हेलो एनिमे लवर्स। आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारी इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साकुरा और उसके टीम वाले अंजाई के दोस्त नागाटो को बचाने के लिए जा रहे थे, जहाँ नायरे कील के बारे में बता रहा था कि कील एक छोटी टीम है, लेकिन साकुरा उसे बोलता है कि उन लोगों का काम केवल नागाटो को बचाकर वहां से लाना है। जिसके बाद वो सब वहां से जाने लगते हैं और कील के अड्डे पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके गेट बंद था। इधर नायरे इसी को मैसेज कर रहा था, तो साकुरा उसे ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद सुगिस्टा आगे आता है और उस गेट को खोलने के लिए ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तो सुगिस्टा अपना एक किक से ही उस गेट के ताले को तोड़ देता है और वो सब अंदर जाने लगते हैं, जहाँ कील के लोग नागाटो के फेस को अंजाई को दिखाते हैं, जहां नागाटो की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। तो साकुरा कील के लोगों को नागाटो को वापस करने के लिए बोलता है, लेकिन कील के लोग नहीं मानते। तो साकुरा बोलता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कील के लोग वहां पर और भी बंदे को बुलाने लगते हैं, जहां कील के और भी लोग वहां पर जमा होने लगते हैं। तो साकुरा के टीम वाले बोलते हैं कि हर कोई 3 से 4 लोगों को धोएगा। जिसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और वो सब लड़ने लगते हैं, जहां सो नायरे को प्रोटेक्ट कर रहा था और साकुरा भी लड़ रहा था और कील के लोगों को मार रहा था। जिसके बाद अंजाई और साकुरा नागाटो को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, जहां अंजाई सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, लेकिन कील के लीडर उसे मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता। जिसके बाद साकुरा, सुओ, सुगिस्टा, किरियो और सुगियोरा के पास कील के 5 सबसे पावरफुल लोग आते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी साकुरा के एक टीम मेंबर को कील के लोग मारते हैं, जिसे देखकर साकुरा उससे बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसे कील के लोग रोक लेते हैं। तभी साकुरा पर कोई पीछे से अटैक करता है, जिससे साकुरा का माथे से ब्लड आने लगता है। इधर नायरे को दिखाया जाता है, जो खुद को कोस रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है और सुओ को उससे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। जिसके बाद नायरे वहां से आगे बढ़ता है और कील के एक मेंबर को पकड़ लेता है, लेकिन कील के लोग उसे मारने लगते हैं और उससे और भी मारते। लेकिन तभी वहां सेकेंड ईयर के ग्रेड कैप्टन और उसके असिस्टेंट आते हैं और नायरे को बचा लेते हैं। जिसके बाद कील के सभी लोग काजी के बारे में बात करने लगते हैं कि बचपन में काजी को गुस्सा आ गया था, जिसके बाद उसके सामने जो भी आता था काजी उसे नहीं छोड़ता था और उसे मारने लगता था। तो कील का लीडर काजी को इन सब में ना पड़ने के लिए बोलता है। तो काजी बोलता है कि वो यहाँ फ्यूरिन के मेंबर को बचाने आया है। जिसके बाद कील के लोग पीछे हटने लगते हैं। तो कील का लीडर उन्हें धमकाता है और उन्हें बोलता है कि वो लड़े, वरना उसकी भी हालत वो नागाटो की तरह कर देगा। जिसके बाद वो लड़ने लगते हैं, जहाँ सेकेंड ईयर के लोग कील के लोगों को मार रहा था। जिसके बाद अंजाई कील के लीडर से लड़ने के लिए उसके पास जाने लगता है। इधर नायरे को दिखाया जाता है, जिसे फ्यूरिन का एक मेंबर बाहर छोड़ देता है ताकि वो सेफ रह सके। इधर जब काजी कील के लीडर को मारने जा रहा था, तो उसे साकुरा रोक लेता है और बोलता है कि कील का लीडर को केवल वही मारेगा। तो काजी साकुरा को एक मुक्का मारता है और उसे बोलता है कि अभी साकुरा को अपनी टीम मेंबर की हेल्प करनी चाहिए और इन सब से लड़ने छोड़कर उन्हें अपने लोगों को बचाना चाहिए। जिसके बाद काजी ऊपर कील के लीडर से लड़ने के लिए जाने लगता है। तो साकुरा अपने फेस पर एक मुक्का मारता है और खुद को ब्लेम करने लगता है। अब काजी कील के लीडर से लड़ने के लिए ऊपर आ जाता है, जहां कील का लीडर काजी से बोलता है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि काजी ने भी अपने बाप को मनवाने के लिए नीचे साकुरा को मुक्का मारा था। इसलिए कील का लीडर बोलता है कि वो दोनों एक जैसे हैं और वो फिर उनका बेइज्जती भी करने लगता है और बोलता है कि जब वो जीत जाएगा तो काजी को वो अपनी टीम में ज्वाइन करवा लेगा। तो काजी कील के लीडर से बोलता है कि उससे बोफ्यूरन के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। इधर साकुरा को दिखाया जाता है, जो काजी के बात को सुनकर मोटिवेट हो जाता है और कील के लोगों से लड़ने लगता है। तो कील के लोग 4-5 लोग मिल के एक साथ साकुरा पर अटैक करते हैं, लेकिन साकुरा उन सबको एक साथ मार के और उन सबको बेहोश कर देता है। इधर हमें सुगियोरा को भी दिखाया जाता है, जो कील के एक मेंबर से लड़ रहा था। जिसके बाद हमें सुगिस्टा को दिखाया जाता है, वो भी कील के मेंबर से लड़ रहा था, लेकिन वो
कील के मेंबर को नहीं मार पा रहा था। तो कील का मेंबर सुगियोरा के बेइज्जती करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन सुगियोरा उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इधर सुगियोरा भी लड़ रहा था और वो भी अपने अपोनेंट को मार रहा था, जिसके बाद सुगिस्टा और सुगियोरा दोनों ही अपने अपोनेंट को हरा देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद हमें किरियो को दिखाया जाता है, जो अपने अपोनेंट से लड़ रहा था, लेकिन वो केवल अपने अपोनेंट से बच रहा था और अपने अपोनेंट की बेइज्जती भी कर रहा था कि लड़कियां उससे दूर ही भागती होंगी और उसके पास कभी नहीं आएगी। तो ये सुनकर कील का मेंबर गुस्सा हो जाता है और किरियो पर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है, लेकिन किरियो अपने टेक्निक को यूज करता है और उस कील के मेंबर के कंधे को टच करता है, जिससे वो कील का मेंबर वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। जिसके बाद किरियो उस कील के मेंबर को वहीं मारकर बेहोश कर देता है। इधर हमें सेकेंड ईयर वालों को भी दिखाया जाता है, जो फाइट कर रहे थे और कील के लोगों को मार रहे थे। तभी अचानक साकुरा के टीम पर कील का मेंबर अटैक करता है, लेकिन उसे साकुरा बचा लेता है। जिसके बाद वहां पर साकुरा के टीम वाले जमा होते हैं, तो साकुरा उन सबको बोलता है कि इस बार वो उन सबके साथ ही मिलकर लड़ेगा। जिसके बाद वो सब फाइट करने लगते हैं। इधर हमें सुओ को भी दिखाया जाता है, जो अपने अपोनेंट को डरा डरा कर मार रहा था और अपने एक ही किक से उसे बेहोश कर देता है और उस पर एक और भी अटैक करने वाला था, लेकिन तभी उसे साकुरा रोक लेता है और बोलता है कि वो अब बेहोश हो गया है, इसलिए अब वो उसे ना मारे। तो ये सुनकर सुओ साकुरा से पूछता है कि ये सब देखकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो साकुरा बोलता है उसे गुस्सा आया, जिसके वजह से यहाँ पर सब लोग मार खा रहे हैं। तो ये सुनकर सुओ अचानक से खुश हो जाता है और साकुरा से बोलता है कि वो साकुरा को इतना शांत पहली बार देख रहा है और वहां से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि वो साकुरा के सामने कुछ नहीं। इधर हमें ताजी और कील के लीडर के फाइट को दिखाया जाता है, जहां वो दोनों लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। तो कील का लीडर काजी को बोलता है कि वो हीरो नहीं बल्कि विलेन है। तो काजी बोलता है कि हाँ, वो कोई हीरो नहीं है और बोलता है कि बचपन में जब उसे गुस्सा आता था तो वो एक राक्षस बन जाता था और सबको मार देता था, लेकिन अब वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और कील के लीडर को बोलता है कि वो इस टीम के लीडर बनने के लायक नहीं है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से फाइट करने लगते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन तभी कील का लीडर काजी को एक किक मारता है, जिससे काजी दूर गिरता है। जिसके बाद कील का लीडर काजी पर बार बार अटैक करके उसे मार रहा था और उसके बारे में गलत गलत बोल रहा था। तो काजी उसके अटैक से बचता है और कील के लीडर पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। जिसके बाद काजी के दोनों हाथों को ऊपर उठा देते हैं, जिसे देखकर फर्स्ट ईयर के लोग सभी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो सब अंजाई को होश में लाते हैं और उसके सामने नागाटो को वहां पर बिठा देते हैं। तो नागाटो बोलता है कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी, उसने ऐसा करने से मना किया था ना। तो साकुरा उस नागाटो को बोलता है कि नहीं, उसने ये सब उसके लिए नहीं किया है और बताता है कि यूचिया नाम की लड़की रो रो कर बोल रही थी कि वो नागाटो की मदद नहीं कर पा रही है और अंजाई भी बोल रहा था कि वो उसकी मदद नहीं कर पा रही है और वो मदद करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और अब वो बोल रहा है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। और जिसके बाद साकुरा नागाटो को बोलता है कि अगर वो ऐसा नहीं चाहता था तो ये सब ना करने का एक वजह बताओ। जिसके बाद साकुरा नागाटो को बोलता है कि अगर ये सब अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो वो क्यों नहीं बढ़ा सकता है। जिसके बाद नागाटो साकुरा को बोलता है कि उसने अंजाई के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए वो किसी के मदद के लायक नहीं है। तो सेकेंड ईयर का एक मेंबर नागाटो के पास आता है और उसे ऐसा नहीं बोलने के लिए बोलता है। जिसके बाद काजी भी नागाटो को बोलता है कि अंजाई नागाटो की मदद करना चाहता था और वह अपने जान का परवाह किए बिना नागाटो की मदद करना चाहता था। तो ये सुनकर नागाटो रोने लगता है। नागाटो अपने पहले की बातें बता रहा था, जहां वो एक बार एक सड़क से जा रहा था, लेकिन वो अचानक देखता है कि बहुत सारे लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे थे और उससे उसका पर्स छीन रहे थे। तो नागाटो उसकी मदद करने के लिए वहां जाता है और उन सभी लड़कों से ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो सभी लड़के नागाटो को ही मारने लगते हैं। वहां एक इंसान आता है जो उन सभी लड़कों को मारता है और उन सबको वहीं पर बेहोश कर देता है, और वो इंसान था कील का लीडर। तो वहां पर वो बच्चा नागाटो को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। तो नागाटो उस इंसान के बारे में सोच रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है
और वो कभी भी उसके इतना ताकतवर नहीं बन पाएगा। लेकिन तभी वो इंसान नागाटो को बोलता है कि वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो उसके जैसे ही इंसान को ढूंढ रहा था और वो नागाटो को उसके टीम में शामिल होने के लिए बोलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नागाटो कील के अड्डे के पास उसके गैंग को ज्वाइन करने के लिए जाता है, जहां कील का लीडर उसका स्वागत करता है। लेकिन तभी नागाटो देखता है कि कील का एक मेंबर दूसरे मेंबर को मार रहा था। तो नागाटो कील के लीडर से इसके बारे में पूछता है, तो कील का लीडर बताता है कि लगता है वो इंसान इस टीम को छोड़ना चाहता है। तो नागाटो बोलता है कि तो तुम उसे रोकोगे नहीं। लेकिन अचानक कील का लीडर नागाटो को एक मुक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और वहां का गेट बंद कर देता है। जिसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां कील के लोग नागाटो को मारते हैं और उसे पैसे चोरी करने के लिए बोलते हैं और दिन प्रतिदिन पैसे को बढ़ाते जाते हैं और नागाटो को मारते भी हैं कि अगर वो पैसे कम लाएगा तो उसे और भी ज़्यादा मारेगा। इसलिए नागाटो सड़क पर चलते हुए औरतों की पर्स चोरी करता था। ये सब सुनकर वो फ्यूरन के मेंबर सभी शौक रह जाते हैं और ये सब सुनकर दुखी हो जाते हैं। तो अंजाई नागाटो से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो अगर और भी ज़्यादा ताकतवर रहता तो वो उसे पहले ही बचा लेता। लेकिन नागाटो बोलता है कि वो बचपन से ही अंजाई की तरह कूल और ताकतवर बनना चाहता था, इसलिए वो उसने कील ज्वाइन किया था ताकि वो ताकतवर बन पाए। लेकिन उसके साथ धोखा हुआ और वह बार बार मार खाने लगा। जिसके बाद अंजाई और नागाटो एक दूसरे के गले लगते हैं और पहले की कुछ बातें याद करने लगते हैं। जहां नागाटो को चोट लगी हुई होती है, लेकिन वो उन सबको कुछ नहीं कहता है और सबको खेलने के लिए बोलता है और सोच रहा था कि वो भी अंजाई की तरह ही ताकतवर बनेगा। जहाँ अंजाई नागाटो के बारे में बताता है कि बचपन से ही नागाटो कूल और ताकतवर है। ये सुनकर नागाटो रोने लगता है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नायरे को होश आता है, जहाँ वो सुगियोरो के कंधे पर था। जिसके बाद वो सभी लोग बाहर जा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जिसके बाद नायरे सबसे बातें करने लगता है और बोलता है कि अच्छा हुआ कि फाइट खत्म हो गया। तभी सुओ नायरे के माथे पर एक उंगली से मारता है और बोलता है कि अगले बार से वो इस तरह कभी भागे ना। तो सुगियोरा बताता है कि नायरे ने ही पहले अपने सीनियर को कांटेक्ट किया था, जिसके वजह से उसके सीनियर उनकी मदद करने के लिए आ पाए। तो नायरे साकुरा के बारे में पूछता है कि साकुरा किधर है। तो वो सब साकुरा को देखने लगते हैं, जो पीछे अकेले ही आ रहा था। तो नायरे साकुरा से बात करता है और बोलता है कि वो खुश है कि साकुरा भी ठीक है। लेकिन साकुरा नायरे को बोलता है कि इसमें खुशी की क्या बात है। वो सोच रहा था कि अकेले ही कील के लोगों को मारेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और वो उसे सीनियर की भी मदद लेनी पड़ी और उसी की वजह से सभी लोग मार भी खाए। लेकिन तभी अंजाई उसे बोलता है कि वो गलत है, उसी की वजह से वो सब इस फाइट में जीत पाए और अगर वो नहीं रहता तो वो कभी भी नागाटो को बचा नहीं पाता। जिसके बाद साकुरा के सभी दोस्त अपने बारे में बताने लगते कि उन सबकी गलती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद नायरे आगे आता है और साकुरा को बोलता है कि वो इतना टेंशन ना ले। जिसके बाद सभी लोग साकुरा के पास आते हैं और वो सब लोग अपने अपने बारे में बताते कि वो सब भी इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। और ये सब सुनकर साकुरा सोचने लगता है कि पहले जब लोग मार खाते थे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब साकुरा के दोस्त मार खा रहे थे तो साकुरा को फर्क पड़ रहा था और उसे टेंशन हो रही थी। जिसके बाद काजी को दिखाया जाता है, जहां उसके वाइस कैप्टन काजी को बोल रहे थे कि ये घटना फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक एक्सपीरियंस भरा घटना रहा। लेकिन तभी काजी उन सब से पूछता है कि क्या उन्हें कील की टीम में कुछ गड़बड़ी लगी, और बताता है कि उस टीम में कुछ गड़बड़ी थी क्योंकि उस लीडर के पीछे इतने सारे लोग नहीं रहने चाहिए थे। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां वो सब अपनी रिपोर्ट को उमेमिया को देने के लिए आए होते हैं। जहां हमें उमेमिया को दिखाया जाता है, जो रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोगों से बातें कर रहा था और मजे कर रहा था। जिसके बाद उमेमिया और वो सब मिलकर एक जगह बैठते हैं, जहां नागाटो और अंजाई उमेमिया से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उमेमिया उन्हें कुछ नहीं कहता है और उन्हें खाना खाने के लिए बोलता है।
तो अंजाई बोलता है कि उसने अपने काम के लिए बोफिरुन को इसमें धकेला, लेकिन उमेमिया बोलता है कि नागाटो उसका दोस्त है, इसलिए बोफिरुन को इसमें शामिल होना ही था। लेकिन फिर भी नागाटो और अंजाई उन सब से माफ़ी मांगता है। इसके बाद उमेमिया नागाटो को खाना देता है और उसे खाना खाने के लिए बोलता है और बोलता है कि कभी भी उसे किसी की भी ज़रूरत पड़े तो वो अपने सीनियर की मदद ले सकता है। तो उमेमिया साकुरा को देखता है और उसे बोलता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो नायरे उसे बताता है कि ये सब कील के अड्डे के पास हुआ था, जहां वो अपने दोस्तों को मार खाते हुए देखकर उसके जिम्मेदारी खुद पर ले रहा है। तो साकुरा बोलता है कि ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ है और वो सोच रहा था कि वो उन सबसे अकेले लड़ लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तो उमेमिया साकुरा से बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि साकुरा अपने दोस्तों को पसंद करने लगा है। ये सुनकर साकुरा अचानक हड़बड़ाने लगता है, जिसकी वजह से उससे उसके पैर में चोट भी लग जाती है। जिसके बाद साकुरा और उसके टीम वाले वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उमेमिया को वो सब रोक लेते हैं और उस रेस्टोरेंट वाले उमेमिया को दोबारा अंदर खाना खाने के लिए बुलाते हैं। जिसके बाद हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकुरा अंजाई और नागाटो के साथ आता है। तभी वहाँ यूसिया भी आती है, जो नागाटो के देखकर उसके पास आती है और रोने लगती है। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। जिसके बाद यूचिया साकुरा को भी थैंक्स बोलती है। हमें दिखाया जाता है कि कील के अड्डे के पास अचानक एक इंसान उठता है, जो फ्यूरिन के बारे में बोल रहा था कि फ्यूरिन अब कमज़ोर हो गया है, और अपना जैकेट उतारता है। जिसके बाद हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, जिसके शरीर पर बहुत सारे टैटू बने हुए थे। साकुरा की टीम वाले क्लास में बातें करते हुए खाना खा रहे थे। तभी अंजाई नायरे से साकुरा के बारे में पूछता है कि वो साकुरा से बात कर पाया। तो नायरे बोलता है कि नहीं, उसने साकुरा से बात नहीं किया है। तो नायरे साकुरा से बात करने के लिए साकुरा को फ़ोन लगाता है और बात करने लगता है, लेकिन साकुरा फ़ोन काट देता है। तो नायरे सबको बताता है कि लगता है कि साकुरा को सर्दी और बुखार है। जिसके बाद सुओ और नायरे साकुरा के लिए खाना लेकर साकुरा के घर के पास आता है, जहां वो देखते हैं कि साकुरा के घर एक खंडहर की तरह था। जिसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तो नायरे सुओ को बिना पूछे हुए घर के अंदर जाने के लिए मना करता है। तो सुओ बोलता है कि अगर साकुरा को कुछ हुआ होगा तो कैसे उसके पास जा पाएंगे। तभी उन दोनों के शोर को सुनकर साकुरा वहां पर आ जाता है और उन्हें हल्ला करने के लिए मना करने लगता है। लेकिन सुओ देखता है कि साकुरा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो सुओ साकुरा के लेकर दोबारा उसके रूम में आ जाता है, जहां सुओ और नायरे देखते हैं कि साकुरा इस घर में अकेला रहता है और उसके घर में ज़्यादा सामान भी नहीं था, केवल उसके कपड़े और बेड था। जिसके बाद नायरे उन सभी खानों को साकुरा को देता है और बोलता है कि ये सभी खाने क्लास के सभी बच्चों ने मिलकर साकुरा के लिए दिया है। तो नायरे साकुरा को बोलता है कि अगर वो उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक उससे मदद मांग सकता है। लेकिन साकुरा बोलता है कि उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है और वो अपने आप ही जल्द ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर सुओ वहाँ से उठता है और नायरे को वापस चलने के लिए बोलने लगता है, और वो नायरे को लेकर वापस चल आने लगता है। जहाँ रास्ते में नायरे सुओ से पूछता है कि वो ऐसा क्यों किया, उसे तो साकुरा के पास रहना चाहिए था। तो सुओ बताता है कि साकुरा की हालत ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अकेले रहने की आदत है और अचानक उसे बहुत सारे दोस्त मिल गए हैं, जिसके वजह से वो कंफ्यूज में है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी वजह से उसका तबीयत खराब है, इसलिए उसे अकेले छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो नायरे बोलता है कि वो साकुरा का किसी भी तरह से मदद करना चाहता है। तभी वहाँ गोटोहा भी आती है। जिसके बाद हमें साकुरा को दिखाया जाता है, जो उन खानों को देख रहा था जिन पर सभी बच्चों के नाम लिखे हुए थे। तो साकुरा सोच रहा था कि बचपन से ही उसे अकेले रहने की आदत है, लेकिन अब उसके बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं। लेकिन तभी उसके घर में कोई आने लगता है, जिसे देखकर साकुरा डरने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गोटोहा है, जो साकुरा के लिए खाना लाई थी, जिसे साकुरा खाने लगता है। लेकिन खाना गर्म होता है तो गोटोहा बोलती है कि ठंडा होने पर खाए, और वो साकुरा से बातें करने लगती है। जहाँ
गोटोहा साकुरा को बोलती है कि वो उस लड़ाई की वजह से ही ऐसा हो गया है। तो साकुरा बोलता है कि नहीं, ऐसा उस लड़ाई की वजह से नहीं है। तो गोटोहा बोलती है तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि साकुरा ने अपने दोस्तों को पीटते हुआ देखा था, जिसे देखकर साकुरा बीमार हो गया है। तो साकुरा बोलता है कि उसे इस बारे में कैसे पता। तो गोटोहा बताती है कि ये सब उसे उमेमिया ने बताया था। जिसके बाद गोटोहा साकुरा को बोलती है कि ज़रूरत पड़ने पर उसे अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन साकुरा बोलता है कि वो अपना काम खुद ही कर सकता है। ये सुनकर गोटोहा साकुरा से उस खाने को छीन लेती है और बोलती है कि वो अपना खाना खुद ही बना ले, और बोलती है कि उसके दोस्तों ने उसकी मदद किया है, इसलिए वो इतने आराम से खाना खा रहा है और उसे और काम भी नहीं करना पड़ रहा है। और गोटोहा ने भी उसके लिए खाना लाया था और बोलती है कि उसके दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए उससे भी उसकी मदद लेनी चाहिए। और बोलती है कि दूसरों से मदद मांगना मुश्किल है, लेकिन उसे मांगनी चाहिए। जिसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकुरा मुंह धोकर बोफ्यूरन आता है, जहाँ वो काजी से बात करने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसके क्लासमेट भी आ जाते हैं। तो काजी साकुरा को लेकर दूसरी जगह आ जाता है और साकुरा से पूछता है कि वो क्या बात करना चाहता है। तो साकुरा बोलता है कि वो अपने दोस्तों पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है और अपने वाइस कैप्टन से अपने सभी कामों के क्यों करवाता है, और पूछता है कि वो अपने दोस्तों पर भरोसा कैसे कर सकता है। तो काजी सोचने लगता है। तो काजी एक कॉफ़ी की बोतल लेता है और उसे साकुरा को देता है और साकुरा को लेकर सबसे ऊपर आ जाता है, जहाँ बैठकर वो साकुरा को बोलता है कि वो यही न जानना चाहता है कि वो दूसरों पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है, और बोलता है कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो सभी कामों को अकेले नहीं कर सकता है। तो साकुरा बोलता है कि इसका मतलब तो ये है ना कि तुम खुद को कमज़ोर मानते हो। तो ये सुनकर काजी उसके हाथों से वो कॉफ़ी छीन लेता है और एक जगह जाकर उस कॉफ़ी के बोतल पर अलग अलग चीज़ें लिख देता है और साकुरा को पूछता है कि ये क्या है। तो साकुरा बोलता है कि ये शायद से कॉफ़ी है। तो काजी बोलता है कि हाँ, ये कॉफ़ी ही है, इसके ऊपर कुछ भी लिख दो, लेकिन इसके अंदर के चीज़ में कोई बदलाव नहीं आएगा और वो कॉफ़ी ही रहेगा। और बोलता है कि काजी अगर बोल देगा कि वो कमज़ोर है तो कमज़ोर हो नहीं जाएगा। और साकुरा सोचता है कि वो अगर अपने दोस्तों को बोलेगा कि वो कमज़ोर है तो उसके दोस्त उसे छोड़ देंगे। तो साकुरा अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है, जिसने साकुरा पर भरोसा किया और उसे ग्रेट कैप्टन बनाया, लेकिन साकुरा अपने दोस्तों के उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। तो काजी बताता है कि उसके दोस्त ये जानते हैं कि साकुरा अंदर से डरा हुआ है, और एक घटना को बताता है कि एक बार ऊपर एक आदमी आया था जिसे रात में उस जगह पर भूत दिखा था, लेकिन जब वो सुबह आया तो वहाँ पर भूत नहीं था, बल्कि एक फावड़ा और एक प्लास्टिक था। तो साकुरा बोलता है कि इसका मतलब उसके दिमाग ने खुद ही एक भूत बना लिया। तो काजी बोलता है कि हाँ, इसी तरह साकुरा के भी दिमाग ने भी बोला है उसे कि वो अगर उसके दोस्तों को बोलेगा कि वो कमज़ोर है तो उसके दोस्त उसे छोड़ देंगे, और साकुरा को अपने दोस्तों पर भरोसा करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उमेमिया भी था, जो उन सब की बातें सुनकर ताली बजाने लगता है। तो ये देखकर काजी डरने लगता है और शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उमेमिया उसके कंधे पर हाथ रखता है। ये देखकर काजी उमेमिया के चेहरे पर एक मुक्का मारता है और वहाँ से भाग जाता है। तो उमेमिया सोच रहा था कि अब काजी बड़ा हो गया और ताकतवर भी हो गया है, लेकिन उसके बाद उमेमिया साकुरा से बोलता है कि काजी जो भी बातें साकुरा को बोला वो उसे समझ में आया, और बोलता है कि वो भी सभी कामों को अकेले नहीं कर सकता है और वो जो भी करना चाहता है उसमें उसके दोस्त साथ देंगे, क्योंकि उसके दोस्तों को उस पर पूरा भरोसा है। और साकुरा को बोलता है कि वो अपने दोस्तों पर भरोसा रखे। जिसके बाद साकुरा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उमेमिया हिरागी से बोलता है कि ये देखकर उसे कुछ याद आया, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पहले हिरागी ने काजी को इसी तरह छत पर लाकर उसे समझाया था। साकुरा एक रस्सी पर चल रहा था और सोच रहा था कि बचपन से ही वो अकेले ही रहा है और अपने कामों को अकेले ही करता आया है, इसलिए
वो अकेले ही अपने कामों को करेगा, लेकिन अब वो अपने दोस्तों पर भरोसा करेगा और सबके साथ मिलजुल कर रहेगा। जिसके बाद हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो अपने क्लास में आता है, जिसे देखकर उसके दोस्त उसके पास जाते हैं और साकुरा को पूछते हैं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तो साकुरा उमेमिया की बात याद करता है और अपने दोस्तों को बताता है कि शुरुआत से ही साकुरा अकेले अपने कामों को करता आया है और सभी कामों को वो सोचता था कि वो अकेले कर लेगा। और उस दिन कील के लड़ाई में भी वो सोच रहा था कि वो अकेले ही सभी को मार देगा और नागाटो को छुड़ा लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो सोचता था कि अगर वो अपने दोस्तों को इस झगड़े में शामिल करेगा तो वो उन्हें भी इस लड़ाई में फंसा देगा, और इसलिए वो अपने दोस्तों को उसे माफ़ करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वहाँ सुगिस्टा आता है जो उसे लात मार कर गिरा देता है और बोलता है कि वो रास्ते में था। तभी उसके और दोस्त भी साकुरा को मारने लगते हैं और उसे पटक देते हैं। तो अंजाई साकुरा को बोलता है कि साकुरा को लग रहा होगा कि ये सब बातें बताकर वो खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि साकुरा अंदर से कमज़ोर है, और बोलता है कि वो जैसा भी है वो सबका दोस्त है। और उस दिन लड़ाई में साकुरा अपने दोस्तों को मार खाते हुए देखकर उदास हो गया था। उसी तरह जिस तरह साकुरा हर समय अपने दोस्तों की मदद करता है, उसी तरह उसके दोस्त भी साकुरा के हर समय मदद करेंगे, इसलिए उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और अंजाई बोलता है कि साकुरा जैसा भी है वो उनका दोस्त है, जो कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ता है तो साकुरा उनकी मदद करता है, इसलिए वो भी उनकी मदद करेगा। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ साकुरा उस रस्सी से कूद जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नीचे कोई खाई नहीं होती है बल्कि ज़मीन होता है। तभी उसके दोस्त वहाँ आते हैं और उसे खड़ा करते हैं और अपने साथ लेते जाते हैं। तो जब साकुरा अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो साकुरा सोच रहा था कि अब उसे बहुत अच्छा लग रहा है और बोलता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ ही रहना है। जिसके बाद सुओ साकुरा को बोलता है कि मुश्किलें सबके पास आती है, लेकिन उसका सामना करने के लिए साकुरा को जितना समय चाहिए वो उतना समय ले सकता है। जिसके बाद अंजाई बोलता है कि उसका ग्रेड कैप्टन जैसा भी हो उसे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसकी बातें सुनकर सभी लोग उसकी बातें मान जाते हैं। जिसके बाद अंजाई बोलता है कि आज स्कूल के बाद वो सभी लोग बाहर खाना खाएंगे। तो ये बात सुनकर क्लास के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो अंजाई साकुरा को बोलता है कि साकुरा जो खाने के लिए बोलेगा आज सभी लोग वही खाएंगे। तो जिसके बाद साकुरा सोचने लगता है, इधर उसके दोस्त अलग अलग डिश के बारे में बोलने लगता है कि उन्हें ये खाना है, लेकिन साकुरा बोलता है कि उसे आमलेट राइस खाना है। तो सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन इधर सुबह नायरे को पूछता है कि उसे कुछ हुआ है क्या, क्योंकि वो टेंशन में है। तो नायरे बोलता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद वो सब गोटोहा के पास आते हैं जहाँ वो सब बोलते हैं कि वो सबके लिए आमलेट राइस बनाए, लेकिन गोटोहा नहीं मान रही होती है कि वो इतने सारे आमलेट राइस नहीं बनाएगी, लेकिन सभी लोग उसे मना लेते हैं। तभी गोटोहा देखती है कि वहाँ साकुरा भी आया है, जो आने के बाद गोटोहा को बोलता है कि वो कल के लिए उससे माफ़ी मांगता है। तो ये सुनकर गोटोहा शॉक रह जाती है। जिसके बाद उसका टीम का एक मेंबर जिसका नाम ताकाहाशी था वो बोलता है कि साकुरा ने अपनी सभी बातें बता दी है, तो उनको भी अपनी सभी बातें साकुरा को बताना है। तो ताकाहाशी अपने बारे में बताता है कि उसे इंसेक्ट्स नहीं पसंद है और उनसे उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिसके बाद सुगियोरा बताता है कि उसे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए जब रात में वो नहाने जाता है तो लाइट ऑन करके नहाता है, और जब वो शैम्पू लगाता है तो अपनी आंखें खुली रखकर शैम्पू लगाता है ताकि भूत उसे कुछ नहीं कर पाए। तो सुओ बताता है कि सबकी कुछ न कुछ कमजोरी होती है और उसे छुपाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। तो किरियो सुओ से पूछता है कि उसकी क्या कमजोरी है। तो सुओ बताता है कि उसे मंजू पेस्ट्री से डर लगता है। तो साकुरा बोलने लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी नायरे सबको बताता है कि सुओ को नाटो से डर लगता है, लेकिन सुओ बोलने लगता है कि नहीं, उसे डर नहीं लगता है। लेकिन जब सबको पता चलता है कि सुओ को सोयाबीन से डर लगता है तो उनका एक मेंबर गोटोहा से पूछता है कि क्या उसके पास सोयाबीन है। तो गोटोहा बोलती है कि नहीं, उसके पास सोयाबीन नहीं है। तो वो बाहर से सोयाबीन लाने के लिए जाने लगता है, लेकिन सुओ उसे पकड़ लेता है। तो बाकी सब सुओ को पकड़ लेते हैं, जिससे वो सोयाबीन लाने के लिए जाने लगता है। तो ये सब देखकर साकुरा हंसने लगता है। तो
उसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर सुओ सोयाबीन खाएगा तो साकुरा और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। तभी बाहर दिखाया जाता है जहाँ उमेमिया आया होता है, जो उन लोगों को देखकर उनके पास जाने लगता है, लेकिन हिरागे उसे रोक लेता है कि उसे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। तो अंदर से साकुरा उन्हें देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ से साकुरा को एक लड़की गुजरते हुए दिखती है जो साकुरा को हाय बोलती है। जिसके बाद हमें बोफिरिन का छत दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। तो साकुरा पूछता है कि वो लोग यहाँ जमा क्यों हुए हैं और बताता है कि जब वो घर जाने वाला था तभी उमेमिया सबको बोलता है कि जो कोई भी खाली हो वो छत पर आ जाए। तभी वहाँ हिरागी आता है और बोलता है कि उमेमिया हर टाइम ऐसे मीटिंग रखता है ताकि वो सभी से बात कर सके और अपने सब्जियों को सबको दिखा सके। जिसके बाद साकुरा वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो लड़की खड़ी थी जो उसे रेस्टोरेंट में दिखी थी, जो साकुरा को देखकर उसके पास आने लगती है। और साकुरा के सामने आकर जब वो बोलती है तो साकुरा उसकी आवाज़ सुनकर शॉक रह जाता है, क्योंकि उसकी आवाज़ एक लड़के की तरह थी। तभी वहाँ नायरे आता है और उसे सुबाकी से इज्जत से बात करने बोलता है और बोलता है कि वो सुबाकी है जो उनके 4 राजाओं में से एक है। लेकिन सुबाकी बोलता है कि नहीं, उससे उसी तरह बात करने दो, और बोलता है साकुरा को कि वो उसे सुबाकी ही बुलाए, और बोलता है कि उसे साकुरा की आंखें और बाल बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो ये सब सुनकर साकुरा शर्माने लगता है। तो साकुरा बोलता है कि वो सुबाकी को देखकर हैरान नहीं हुआ है, क्योंकि वो इस कपड़े में भी ठीक लगता है। तो ये सुनकर सुबाकी साकुरा के गले लग जाती है, जिससे साकुरा का आत्मा बाहर आ जाता है, जिसे सुबाकी दोबारा अंदर कर देती है। जिसके बाद सुबाकी अपने वॉइस कैप्टन से साकुरा को मिलवाती है और उनके नाम बताती है, जिनमें से एक का नाम सेरियू साकाकी था और दूसरे का नाम ओरियू साकाकी था। जिसके बाद सेरियू साकाकी साकुरा के सामने आता है और उसके बालों और आंखों की तारीफ करने लगता है, लेकिन सुबाकी उसके माथे पर एक मुक्का मारती है और साकुरा को परेशान नहीं करने बोलती है। तभी वहाँ पर उमेमिया सबके लिए पीने के लिए कुछ लाता है, तो सभी लोग उसके पास जाने लगते हैं और सुबाकी भी अपने बाल सुधार कर उमेमिया के पास जाती है। जिसके बाद नायरे साकुरा को भी वो चीज़ पीने के लिए देता है। जिसके बाद साकुरा वो पीने लगता है, लेकिन वो सुबाकी की बातें सुनकर शर्माने लगता है, क्योंकि सुबाकी उमेमिया से प्यार की बातें बोल रहा था। तो उमेमिया साकुरा से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो सुओ सबको बताता है कि जब कोई भी प्यार या लव की बातें करता है तो साकुरा शर्माने लगता है, और बताता है कि जब सुबाकी उमेमिया से बात कर रहा था तो उसके चेहरे को देखकर साकुरा शर्माने लगा। जिसके बाद सभी लोग सुबाकी के बारे में बात करने लगते हैं कि सुबाकी उमेमिया को पसंद करता है। तो ये सब सुनकर सुबाकी शर्माने लगता है और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। जिसके बाद सुबाकी एक जगह पर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो साकुरा से पूछता है कि क्या वो सुबाकी के साथ डेट पर जाएगा। तो ये सुनकर साकुरा शर्माने लगता है। सुबाकी, नायरे, सुओ और साकुरा एक रास्ते से जा रहे थे, जहाँ साकुरा बोलता है कि ये कोई डेट नहीं है। तो सुबाकी बोलता है कि क्या वो चाहता है कि वो दोनों डेट पर जाएं। तो सुओ बोलता है कि इसका मतलब साकुरा को पता है कि डेट क्या होती है। तो साकुरा शर्माने लगता है। तभी नायरे सुबाकी से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सुबाकी बताता है कि वो लोग मिस्टर ईटो के घर जा रहे हैं, जहां उन्हें मिस्टर ईटो के डिप्रेशन को खत्म करना है। जिसके बाद वो सब मिस्टर ईटो के घर जाते हैं, जहां मिस्टर ईटो खुश था, जिसे देखकर सुओ सोच रहा है कि ये तो डिप्रेशन में है ही नहीं। जिसके बाद मिस्टर ईटो उन सबका स्वागत करता है और वो नायरे के बालों का तारीफ करने लगता है, और वो सुओ की भी तारीफ करता है कि उसके इयररिंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर है। जिसके बाद वो साकुरा की भी तारीफ करता है कि साकुरा की आंखें बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और उसके आंखों की तारीफ करते हुए बोलता है कि ये देखकर उसे सनसेट की याद आती है, जहां वो अपने बीवी के साथ घूमने के लिए गया था, और बताता है कि वो लोग वहां से आते टाइम बार बार गिर रहे थे। लेकिन तभी मिस्टर ईटो उन चारों को घर के अंदर बुलाता है, जहां अंदर नायरे मिस्टर ईटो के लाइट बदलने में मदद करता है और सुओ उस वहां रखे कार्टून को पैक करने में मदद करता है। जिसके बाद मिस्टर ईटो साकुरा को कुछ रखने के लिए बोलता है, लेकिन साकुरा गलत कमरे में आ जाता है। जहां वो देखता है तो उस कमरे में बहुत सारे कपड़े, जूते और टोपियां रखी हुई थी।
तभी वहाँ मिस्टर ईटो आते हैं और बोलते हैं कि लगता है वो गलत कमरे में आ गया है। जिसके बाद वो सब चाय पीने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं, जहाँ सुबाकी मिस्टर ईटो को बोलता है कि उसे सुबाकी के साथ डेट पर जाना होगा और वहाँ जाते टाइम उसे अच्छे कपड़े पहनने होंगे, जो कपड़े वो अपने पत्नी के साथ पहनते थे। तो साकुरा सोचने लगता है कि इसलिए वहाँ पर इतने सारे कपड़े थे। तो मिस्टर ईटो बताता है कि उसके पत्नी को फैशन का बहुत ज़्यादा शौक था और वो बताने लगता है कि उसने अपनी बीवी को एक ड्रेस दिया था जो उतना खास नहीं था, लेकिन उसके बीवी ने उसमें और चीज़ें ऐड कर कर उसे और भी ज़्यादा सुंदर बना दिया था। तो सुबाकी बोलता है कि वो इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती होगी। तो मिस्टर ईटो बताता है कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी, लेकिन वो कभी भी मिस्टर ईटो की ओर नहीं देखती थी। जिसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिस्टर ईटो साकुरा को बोलता है कि उसके आंखों की वजह से आज बहुत दिनों बाद वो अपने बीवी के बातों को याद कर पाया है। तो रास्ते में जाते वक्त नायरे सुबाकी से बोलता है कि उसे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि मिस्टर ईटो डिप्रेस में है। तो सुबाकी बताता है कि वो बाहर से खुश रहते हैं, लेकिन अंदर से वो डिप्रेस में है, क्योंकि वो अपने पत्नी के मरने के बाद दुखी रहने लगे हैं। लेकिन जब सुबाकी उसे पूछा है कि क्या वो दुखी है, तो वो ये बात को टाल देता है। जिसके बाद सुबाकी बोलता है वो चाहता है कि मिस्टर ईटो के चेहरे पर पहले जैसे मुस्कान आ जाए। तो वो सुबाकी से पूछता है कि उसे उनकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है। तो सुबाकी बताता है कि उन दोनों के सुबाकी पर बहुत ही ज्यादा एहसान है और बताता है कि वो जैसा है उन लोगों ने उसे ऐसा ही अपनाया था। इसके बाद सुबाकी अपने बचपन की बात बताने लगता है कि बचपन में उसे आम लड़कों की तरह बाकी चीजें पसंद नहीं थी, बल्कि उसे लड़कियों के नेकलेस, लिपस्टिक, इयररिंग्स जैसे चीजें पसंद थी। जिसके बाद जब सुबाकी रास्ते से जा रहा था तो वहाँ उसे एक इयररिंग गिरा हुआ मिलता है, जिसे वो उठा लेता है। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर ईटो आते हैं, जो बोलते हैं कि ये इयररिंग्स उसके बीवी के हैं। तो सुबाकी मिस्टर ईटो के बारे में सोचने लगता है कि उन्होंने पिंक ड्रेस पहना है जो उन पर बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर ईटो सुबाकी को अपने घर ले जाता है, जहां वो अपने बीवी से सुबाकी के बारे में बताता है। तो मिस्टर ईटो की बीवी सुबाकी के सामने आती है, लेकिन सुबाकी मिस्टर ईटो के बीवी के कपड़े का तारीफ भी करता है। तो वो देखकर मिस्टर ईटो बोलता है कि वो कपड़े उसने उसे दिया है क्योंकि उन्हें लगा कि ये उस पर सुंदर लगेंगे। जिसके बाद मिस्टर ईटो सुबाकी से बोलता है कि वो उनसे मिलने दोबारा जरूर आए। तो सुबाकी हर दिन उनसे मिलने जाता था, जहां वो उनके कपड़ों के बारे में सोचता था कि वे बहुत ही ज्यादा सुंदर कपड़े पहनते हैं। लेकिन एक दिन जब मिस्टर ईटो के पत्नी लिपस्टिक लगा रही थी, तभी वहाँ सुबाकी आता है और उनके लिपस्टिक को देखने लगता है। तो मिस्टर ईटो अपनी बीवी को आवाज लगाता है, जिसका नाम यूई था। तो यूई बाहर जाने लगती है। जिसके बाद सुबाकी उस लिपस्टिक को देख रहा था, तभी वहाँ यूई आ जाती है और उसे बोलती है कि क्या वो लगाना चाहेगा, और सुबाकी को वो लिपस्टिक लगा देती है। तभी वहाँ मिस्टर ईटो आते हैं, जो सुबाकी की तारीफ करने लगते हैं। तो ये सुनकर सुबाकी रोने लगता है और बोलने लगता है कि उसे बाकियों की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना है। तो यूई बोलती है कि क्या वो उसे हाई हील्स के बारे में पता है। तो सुबाकी बोलता है कि हाँ। तो यूई बताती है कि पहले हाई हील्स लड़कों के लिए बनाई गई थी ताकि वो घोड़े पर अच्छे से बैठ सके। जिसके बाद मिस्टर ईटो और यूई सुबाकी को बोलते हैं कि सुबाकी वो ही करे जो उसके दिल को अच्छा लगे और जो उसे पसंद हो। इसलिए सुबाकी बोलता है कि अब उसकी पारी है मिस्टर ईटो की मदद करने का। तो सुबाकी का स्टोरी सुनकर नायरे रोने लगता है और बोलता है कि वो मिस्टर ईटो को खुश करके ही रहेगा। तो साकुरा सुबाकी से पूछता है कि अगले बार उन्हें कब आना होगा। तो ये सुनकर सुबाकी उनके गले लग जाता है और बोलता है कि वो कल ही जाएंगे। जिसके बाद हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस्टर ईटो उन्हें काफी सारे पिक्चर दिखा रहा था, जिसमें उसकी बीवी यूई की पिक्चर था। तो सुबाकी सोचने लगता है कि उसमें एक भी पिक्चर ऐसा नहीं है जिसमें मिस्टर ईटो और यूई साथ में हो। तो मिस्टर ईटो एक फोटो लाता है जिसमें वो दोनों साथ में थे। तो साकुरा उस फोटो को देखकर शर्माने लगता है। तो सुबाकी साकुरा से पूछता है कि कहीं ये फोटो देखकर उसका रोमांस सेंस क्यों तो नहीं हो गया। तो साकुरा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
तो सुबाकी मिस्टर ईटो को बताता है कि जब ये साकुरा ऐसे पिक्चर देखता है जिसमें कोई प्यार की बातें कर रहे हो या साथ में हो तो साकुरा शर्माने लगता है। जिसके बाद सुबाकी साकुरा से पूछता है कि इस फोटो को देखकर साकुरा को क्या लगता है। तो साकुरा बताता है कि इस फोटो को देखकर साकुरा को ऐसा लगता है कि जिस तरह सुबाकी उमेमिया को देखता है उसी तरह यूई मिस्टर ईटो को भी देखती थी। तो ये सुनकर सुबाकी शर्माने लगता है, लेकिन तभी सुबाकी देखता है कि मिस्टर ईटो रोने लगते हैं। तो सुबाकी मिस्टर ईटो से पूछता है कि वो क्यों रो रहे हैं। तो मिस्टर ईटो बताते हैं कि वो पहले अकेला था, इसलिए उसे पता नहीं था कि यूई को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए उसे अभी भी ऐसा नहीं लगा कि यूई उसे पसंद करती है या नहीं। लेकिन जब साकुरा ने बताया कि यूई उसे पसंद करते हैं तो मिस्टर ईटो को पता चलता है कि यूई उसे पसंद करते थे। तब सबको समझ में आता है कि मिस्टर ईटो डिप्रेशन में क्यों थे। तभी तो वो मिस्टर ईटो से पूछता है कि इस फोटो को वो दोनों किस सिचुएशन में खिंचवाए थे, क्योंकि ऐसे फूल उसके गार्डन में एक भी नहीं है जिसमें फूल खिले हों। और बताता है कि सभी फूलों के बीच एक डॉकवुड का फूल था। इसे देखकर वो परेशान हो रहा था और ये बात को पूछना चाहता था। तो मिस्टर ईटो बताते हैं कि एक दिन उसकी बीवी डॉकवुड का फूल लगाना चाहती थी और वो दोनों कभी भी एक साथ फोटो नहीं खिंचवाए थे, लेकिन उस दिन यूई उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो सुओ मिस्टर ईटो से पूछता है कि उस फोटो को खिंचवाने के पहले उन दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या। तो मिस्टर ईटो बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था और बताने लगते हैं कि एक बार यूई एक कैप में फूल लगा रही थी। तो मिस्टर ईटो उसे बोलते हैं कि जिस तरह यूई फैशन में डूब जाती है उसी तरह मिस्टर ईटो यूई के प्यार में डूब जाना चाहते हैं ताकि यूई उसके तरफ देखे। तो ये सुनकर सुओ बताता है कि उसे लगता है कि यूई काफी ज्यादा उदास थी और बताता है कि डॉकवुड के फूल का मतलब है कि जिंदगी भर उभरता हुआ प्यार, और बताता है कि इस पेड़ के जरिए यूई मिस्टर ईटो को बताना चाहते थे कि मिस्टर ईटो जो सोच रहे हैं वो गलत है। जिसके बाद सुबाकी भी मिस्टर ईटो को बोलते हैं कि यूई उन व्यक्तियों के साथ कभी भी नहीं रहती थी जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी। हेलो एनिमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 के एपिसोड 7 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साकुरा, सुओ और नायरे सुबाकी के साथ मिस्टर ईटो के घर जाते हैं, जहां वो अपनी बातों से मिस्टर ईटो को समझाते हैं कि उनकी बीवी उसे पसंद करती थी, इसलिए वो किसी भी तरह का टेंशन ना ले, जिसके वजह से मिस्टर ईटो का डिप्रेशन खत्म हो जाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की कुछ गुंडों से बचकर भाग रही थी। जिसके बाद हमें साकुरा, सुओ और नायरे को दिखाया जाता है, जहां वो बातें करते हुए जा रहे थे, जहां हमें पता चलता है कि उन तीनों के वजह से मिस्टर ईटो का डिप्रेशन खत्म हुआ था। इसलिए सुबाकी ने अपने तरफ से उन तीनों को ट्रीट देने का वादा किया है। इसीलिए सुबाकी से मिलने के लिए ही वो तीनों सुबाकी के पास जा रहे थे। जहां जाते वक्त साकुरा नायरे से पूछता है कि उसके गालों पर क्या हुआ है। तो नायरे बताता है कि नहीं, वो केवल गिर गया था, इसलिए उसे चोट लग गई थी। जिसके बाद वो सब जाने लगते हैं, जहां सुओ नायरे से पूछता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। तो नायरे बताता है कि हाँ वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। तभी वो तीनों देखते हैं कि उनका रास्ता रेड लाइट के अंदर से होकर गुजरता है। जिसके बाद वो तीनों अंदर जाने लगते हैं, जहां रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उन तीनों को अपने अपने सामानों को बेचने के लिए उनसे पूछते हैं, लेकिन वो तीनों मना करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जहां जाते वक्त नायरे उन सबसे परेशान होकर सुओ और साकुरा से बोलते हैं कि वो तीनों चलो वापस चले जाते हैं, लेकिन साकुरा बोलता है कि नहीं, वो नहीं जाएंगे, वरना उन तीनों को दोबारा उस रास्ते से जाना होगा। तभी साकुरा देखता है कि उसके ऊपर एक लड़की गिरने वाली है, जो साकुरा के ऊपर गिर जाती है। तो सुओ बोलता है कि साकुरा का किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो लड़की उठती है और साकुरा को उठाने लगती है। तभी सुओ देखता है कि उस लड़की के कपड़े फटे हुए थे और उसे चोट भी लगी हुई थी। तो साकुरा पूछता है कि वो कहाँ से भाग रही थी जो इतने ऊपर से कूद गई, लेकिन वो लड़की मना करती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं जो उस लड़की से बोलते हैं कि वो उनके साथ चले, और पूछता है कि क्या ये तीनों उसके दोस्त हैं। तो वो मना कर देती है। तो
वो लड़की इन तीनों को नाव फंसाने के लिए और इन तीनों को इस झगड़े से दूर रखने के लिए उनके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी नायरे उसे रोक लेता है। जिसके बाद साकुरा उन सबसे लड़ने के लिए आगे आता है और साकुरा सुओ और नायरे को बोलता है कि वो यहीं रहे और उस लड़की को प्रोटेक्ट करे, लेकिन नायरे उन सबसे बोलता है कि वो दोनों उन सभी से लड़े, वो इस लड़की को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो सुओ बोलता है कि ठीक है, और जिसके बाद सुओ और साकुरा उन सभी गुंडों को धीरे धीरे करके पीटने लगता है और उन्हें जख्मी करने लगता है। लेकिन तभी साकुरा से एक आदमी छूट जाता है जो नायरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन नायरे डरता नहीं है और उस आदमी के पूरा सामने आने के बाद वो अचानक झुक जाता है, जिससे नायरे से वो आदमी टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। तो सुओ सोचने लगता है जहाँ सुओ और नायरे बातें करते हुए जा रहे थे। जहाँ सुओ नायरे से पूछता है कि वो उदास क्यों है, तो नायरे बताता है कि वो आज साकुरा को देखा था जो बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन उसने साकुरा से वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर वो साकुरा का मदद करेगा, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। और सुओ से बोलता है कि क्या वो नायरे को लड़ना सिखाएगा। तो सुओ मान जाता है और नायरे को लेकर एक खाली जगह पर आता है और नायरे से बोलता है कि वो जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से सुओ पर अटैक करे। तो ये सुनकर नायरे सुओ पर अटैक करता है, लेकिन जैसे ही नायरे सुओ के सामने आता है वैसे ही अचानक सुओ झुक जाता है, जिससे नायरे गिरने लगता है। तो सुओ बताता है कि सामने कोई भी अटैक करता है उसका निशाना चेहरा ही होता है, इसलिए अचानक अगर तुम झुक जाओगे तो वो आदमी अचानक से तुमसे टकरा कर गिर जाएगा। लेकिन सुओ नायरे को गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद सुओ नायरे पर अचानक से हमला कर देता है, जिससे नायरे अपने आंखों को बंद कर लेता है। तो सुओ नायरे के माथे पर एक उंगली से मारता है और बोलता है कि जब भी कोई अटैक करता है तो उसे अपने आंखों को खुली रखना होगा। अब हमें नायरे को दिखाया जाता है जिस पर कोई दूसरा आदमी भी अटैक करने वाला था, लेकिन सुओ उसे बचा लेता है और उस आदमी को वहीं पर नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद सुओ नायरे से बोलता है कि उसने अच्छी कोशिश की थी। जिसके बाद हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो नायरे के बारे में सोचने लगता है और वो बात सोचते सोचते वो गुंडों को मार रहा था। जिसके बाद साकुरा उन सभी गुंडों के लीडर के पास आता है और उससे लड़ने लगता है और उसे भी बेहोश कर देता है। जिसके बाद साकुरा और सुओ नायरे के पास आते हैं, लेकिन नायरे बोलता है कि वो खुशी के मारे उठ नहीं पा रहा है। तो सुओ बोलता है कि उसने अच्छी कोशिश की थी। तो साकुरा भी बोलता है कि उसने ही नायरे को ये इस तरह से लड़ना सिखाया और साकुरा नायरे का भी तारीफ करता है। जिसके बाद नायरे उस लड़की से पूछता है कि ये गुंडे कौन थे, लेकिन तभी सुओ और साकुरा देखता है कि उनकी तरफ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो वो नायरे को साइड में करता है और उसके अटैक को खुद पर ले लेता है, जिसे वो पीछे की ओर आ जाता है और सोचने लगता है कि ये कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि इसके अटैक में बहुत ही ज्यादा पावर थी। जिसके बाद वो इंसान उस लड़की का हाथ पकड़ता है और साकुरा और नायरे को बोलता है कि वो इसे परेशान क्यों कर रहा है, और गुस्से में बोलता है कि उन्होंने इसे चोट पहुंचाया है, इसलिए वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो लड़की उसे अपनी बातों को सुनने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो इंसान नहीं सुन रहा था, इसलिए वो लड़की उस इंसान के गाल पर एक साटा मारती है और बताती है कि उन दोनों ने ही उसे इन सभी गुंडों से बचाया है। तो ये सुनकर वो इंसान साकुरा और सुओ से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि वो उसके बिहेवियर के लिए उसे माफ कर दे। जिसके बाद वो लड़की उस इंसान को डांटने लगती है कि वो बिना पूरी बात सुने ही लड़ने लगता है। जिसके बाद नायरे उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों कौन है। तो वो इंसान बताता है कि वो कांजी नाकामुरा है और ये लड़की शिजुका नारिता है, और बताता है कि शिजुका एक सिंगर है और वो जिस बार में गाना गाती है वो वहीं पर बार में काम करता है। जिसके बाद नाकामुरा शिजुका की तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी गाती है। ये सुनकर शिजुका शर्माने लगती, तो ये सब देखकर साकुरा शर्माने लगता है। लेकिन तभी साकुरा देखता है कि उन पर कोई अटैक करने वाला है, तो साकुरा उन दोनों को साइड करता है और खुद आगे बढ़ता है और उस गुंडे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी कोई और वहां आता है और उस इंसान को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद वहां और भी ज्यादा इंसान आने लगते हैं। तो नायरे बोलने लगता है कि यहाँ पर और भी इंसान आ गए हैं। तो शिजुका बोलती है कि वो लोग उनके ही तरफ हैं।
तो वो लोग बोलने लगते हैं कि इन सबको उसने अकेले ही मारा है। तो नाकामुरा बोलता है कि उन सबको उसने नहीं मारा है बल्कि इन सभी बच्चों ने मारा है। तो वो लोग साकुरा और सुओ को थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, और बताते हैं कि उनके चेयरमैन ने उससे बहुत ही ज्यादा तंग किया होगा। तो साकुरा सोचने लगता है कि क्या चेयरमैन। तभी नाकामुरा आगे आता है और बोलता है कि हाँ, वो एक ऐसा ग्रुप है जिसे इस शहर में सभी लोग जानते हैं और हमारे ग्रुप का नाम है रोबो इचिसा और वो इस ग्रुप का लीडर है। तो नायरे ये नाम सुनकर डरने लगता है और सोचने लगता है कि रोबो इचिसस अपने सभी कामों को करने के लिए मुक्को और लड़ाई का यूज करता है, और सोचने लगता है कि ये फ्यूरिन से काफी बार लड़ चुके हैं। लेकिन तभी वो डरने लगता है कि उन्होंने फ्यूरिन का नाम ले लिया क्योंकि हाल ही में उन्होंने फ्यूरिन से लड़ाई की थी। तो फ्यूरिन का नाम सुनकर नाकामुरा बोलता है कि क्या वो लोग फ्यूरिन से हैं, और बोलता है कि वो सारे बच्चे फ्यूरिन से हैं इसलिए वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। और साकुरा को बोलता है कि वो उनसे आज ही मिला है फिर भी उसने उनकी मदद किया, और बोलता है कि वो बाहर से खड़ूस लगता है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और बोलता है कि वो उसे पसंद आया। तो ये सुनकर साकुरा बोलता है कि उसने ये सब उसके लिए नहीं किया। तो नाकामुरा बोलता है कि सबको पता है कि उसने ये क्यों किया। जिसके बाद शिजुका आगे आती है और उन तीनों से पूछती है कि क्या वो सुबाकी को जानता है। तो नायरे बोलता है कि हाँ, वो सुबाकी को जानता है और वो लोग सुबाकी से ही मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वो बताती है कि हाँ, वो सुबाकी को जानती है क्योंकि वो दोनों एक ही पब में स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। जिसके बाद हमें सुबाकी को दिखाया जाता है जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। तो ये देखकर नायरे और सुओ सुबाकी का तारीफ करने लगते हैं। तो सुबाकी उनकी तरफ देखकर हाय बोलता है। सुबाकी अपने तरफ से साकुरा और सुओ नायरे को खाना खिला रहा था और बता रहा था कि उन तीनों की वजह से ही मिस्टर ईटो अब खुश रहने लगे हैं, और मिस्टर ईटो का मूड ठीक करने के लिए सुबाकी उन तीनों को थैंक्स बोलता है। जिसके बाद सुबाकी उन तीनों से खुश होकर उनके लिए और खाना ऑर्डर करता है। लेकिन तभी सुबाकी देखता है कि उसके वॉइस कैप्टन बहुत सारे खाना खा चुके हैं और भी ज़्यादा खाना ऑर्डर कर रहे थे, इसलिए सुबाकी उन दोनों का खाना को कैंसिल करवा देता है। इसके बाद नायरे सुबाकी के डांस का तारीफ करने लगता है तो सुबाकी शर्माने लगता है। इसके बाद सुबाकी बताता है कि उसने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखा था तो उसे भी वो डांस करने का मन किया। तो वो यहाँ आकर इस पब के मालिक को पूछता है कि वो क्या वहाँ डांस कर सकता है, और उसी से परमिशन लेके वो यहाँ पर डांस कर रहा था। तभी वहाँ नाकामुरा आता है और बताता है कि जब सुबाकी वहाँ के मालिक से पूछ रहा था कि वो डांस करना चाहता है तो उसका मालिक उसे मना करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। तो सुबाकी नाकामुरा को बोलता है कि उसने भी तो यहाँ पर एक बड़े झगड़े को होने से रोका है। तो सुबाकी बोलता है कि हाँ, साकुरा ने ही उसे प्रोटेक्ट किया था जिसकी वजह से वो इस लड़ाई को खत्म कर पाया था। जिसके बाद सुबाकी बताता है कि ये एरिया नाकामुरा का है और पहले यहाँ पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन नाकामुरा उनसे लड़ता था और उन्हें लड़ने से मना करता था, और धीरे धीरे करके उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे और जुड़ते जुड़ते ही ये रोबो इचिसा बन गए। तो सुओ बोलता है कि ये तो फ्यूरिन जैसे हैं। तो नाकामुरा बताता है कि नहीं, वो फ्यूरिन जैसे नहीं है। जिसके बाद वो बातें करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ शिजुका स्टेज पर गाना गाने आती है। तो नाकामुरा सबको शांत रहने के लिए बोलती है लेकिन सुबाकी बोलता है कि सबसे ज्यादा आवाज तो वही कर रहा है। जिसके बाद शिजुका गाना गाने लगती है। जिसके बाद गाना खत्म होने के बाद शिजुका सुबाकी के पास आती है और सुबाकी से मिलती है। तो सुबाकी शिजुका से पूछता है कि उसे ये चोट कहाँ से लगा। तो शिजुका बोलती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसे ही गिर गई थी। तो नाकामुरा इधर साकुरा और सुओ नायरे को बोलता है कि उसका थैंक्स क्योंकि उन्होंने सच को छुपाया, और बताता है कि शिजुका और सुबाकी एक ही एज के हैं, इसलिए सुबाकी शिजुका को अपनी बहन मानता है और शिजुका भी सुबाकी को अपना भाई मानता है। इसलिए अगर शिजुका को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सुबाकी को गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक इंसान भागते हुए आता है और नाकामुरा को बताता है कि बाहर कुछ लोग आए हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं और ये
वही लोग हैं जो पिछले बार आए थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो सुबाकी बोलता है कि इसका मतलब ये लोग वही हैं जो पहले आए थे, और वो भी जाने के लिए आगे आता है, लेकिन नाकामुरा उसे मना करता है और बोलता है कि वो यहीं रहे और शिजुका को प्रोटेक्ट करे। लेकिन साकुरा उनके साथ जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तो नाकामुरा बोलता है कि वो ना जाए, लेकिन साकुरा बोलता है कि वो पहले वाले ही लोग हैं जिन्होंने साकुरा से लड़ाई किया था, इसलिए इसमें साकुरा भी जाएगा और उनकी मदद करेगा। इसके बाद वो सब बातें करते हुए जा रहे थे, जहाँ नायरे नाकामुरा से बोलता है कि उसे और भी लोगों की मदद चाहिए, लेकिन नाकामुरा बोलता है कि वो लोग कम हैं, लेकिन उतने ही काफी हैं। जिसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है, जहाँ नाकामुरा के दोस्त उन सभी लोगों से लड़ रहे थे और उन सभी गुंडों को मार रहे थे। तभी उन सभी गुंडों में से एक आगे आता है और बोलता है कि वो लोग शिजुका को उनके हवाले कर दे। तो ये बात सुनकर नाकामुरा को गुस्सा आ जाता है और वो भागता है और उस गुंडे को मारकर वहीं पर नॉकआउट कर देता है और उन सभी गुंडों को धीरे धीरे करके मारने लगता है और उन सभी गुंडों को बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से पीटने लगता है। तो साकुरा नाकामुरा को देखकर सोचने लगता है कि वो उमेमिया की तरह ही है। जिसके बाद नाकामुरा उन सभी गुंडों से लड़ने लगता है, तो सुओ नाकामुरा का तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी नाकामुरा के आगे पीछे दोनों तरफ से वो गुंडे अटैक करने लगते हैं। तो साकुरा नाकामुरा का मदद करता है और उन गुंडों को मारता है। तो नाकामुरा साकुरा को थैंक्स बोलता है, लेकिन साकुरा बोलता है कि उसे भी तो शो ऑफ करना है और उन गुंडों को मारने लगता है। लेकिन तभी नाकामुरा साकुरा को पकड़ता है और उसके ऊपर से जंप लगाता है और उन गुंडों को मारता है और बोलता है कि वो उससे ज्यादा शो ऑफ नहीं कर सकता है। जिसके बाद नाकामुरा और साकुरा एक टीम की तरह लड़ने लगते हैं। तो ये देखकर नाकामुरा का दोस्त बोलने लगता है कि साकुरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो नाकामुरा के साथ एक टीम की तरह लड़ रहा है। तो सुओ बोलता है कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उनका ग्रेट कैप्टन बना है। लेकिन तभी सुओ और नाकामुरा का दोस्त भी एक टीम की तरह लड़ने लगते हैं। तो नाकामुरा का दोस्त बोलता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हमें नायरे को भी दिखाया जाता है, जो उन सभी का फाइट देख रहा था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ और भी गुंडे आने लगते हैं, जहाँ उनका लीडर भी आया होता है, जो रोबोइचिसा के सभी लड़कों को देखकर बोलने लगता है कि क्या सूट वूट पहनकर ताकतवर हो जाते हैं, और बोलता है कि वो लोग भी सूट वूट पहनेंगे। तो उसका टीममेट बोलता है कि तो चलो सूट वूट चोरी करते हैं। तभी नाकामुरा बोलता है उन सभी को मार खाने का बहुत ही ज्यादा शौक है, इसलिए वो लोग वहां पर आए हैं। लेकिन उन गुंडों का लीडर बोलता है कि नहीं, उन सभी लोगों से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो लोग उस लड़के को नहीं ले जा पाए, इसलिए उसे और भी ज्यादा पैसे देकर शिजुका को लाने के लिए भेजा गया है, और बताता है कि उसके गैंग का नाम ग्रेवल गैंग है। तो नायरे ये नाम सुनकर डरने लगता है और बताता है कि ग्रेवल गैंग अपने कामों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो साकुरा बोलता है कि मतलब बोफिरुन जैसे पहले था वैसे ही, लेकिन नायरे बताते कि नहीं, वो लोग लड़ाई की वजह से फेमस नहीं है, और बताता है कि कुछ लोग सुपारी लेकर काम करते हैं, जो पैसे लेते हैं और काम करते हैं, और उसी गैंग का नाम ग्रेवल गैंग है। जिसके बाद ग्रेवल गैंग का लीडर बोलता है कि वो लोग जो उनसे पहले आए थे वो लोग अपना काम नहीं कर पाए, इसलिए ज्यादा पैसे देकर उन्हें हायर किया गया है, और बोलता है कि वो लोग शिजुका को उनके हवाले कर दे, और बोलता है कि वो यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया है। अगर वो शिजुका को उनके हवाले कर देगा तो वो उन्हें छोड़ देगा, क्योंकि वो लोग पहले ही थके हुए हैं। तो नाकामुरा बोलता है कि वो हारेंगे या जीतेंगे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चाहता है कि केवल इस शहर के लोग शांति और सुखी से जिएं, इसलिए वो अगर हार भी जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सुनकर साकुरा सोचने लगता है कि ऐसा कौन सा फाइट होता है जिसमें हार जीत का कोई मायने ना रहे, और सोचने लगता है कि नाकामुरा उमेमिया की तरह ही है, जो अपने शहर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ग्रेवल गैंग का लीडर बोलता है कि अगर वो सभी लोग नीचे गिर जाएंगे इसका मतलब है कि वो लोग हार जाएंगे। तो नाकामुरा बोलता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो बच जाएगा, और बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके लोग मारे जाए और केवल वो बचे, और बोलता है कि उसने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोगों को बॉडीगार्ड के रूप में
रखा है जो शिजुका को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ग्रेवल गैंग का लीडर बोलता है कि इसका मतलब है कि वो लोग भागने के बजाय लड़ेंगे। तो नाकामुरा बोलता है कि हाँ वो लोग लड़ेंगे। तो ग्रेवल गैंग का लीडर बोलता है कि लड़ाई में मजा तभी आता है जब सामने कोई बराबरी वाला हो। तो ये सुनकर नाकामुरा गुस्सा होने लगता है। इसके बाद नाकामुरा और उसके दोस्त फाइट करने के लिए आगे आते हैं। त्सुबाकी शिजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ रहता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन शिजुका साकुरा के पास जाने के लिए बाथरूम का बहाना बनाती है और बाथरूम जाती है। जिसके बाद त्सुबाकी के वॉइस कैप्टन बोलते हैं कि कहीं इस लड़ाई से शिजुका का कोई लेना देना तो नहीं। तो त्सुबाकी बोलता है कि नहीं, अगर उसका कोई लेना देना भी हुआ तो नाकामुरा इस लड़ाई को संभाल लेगा। लेकिन तभी त्सुबाकी सोचने लगता है कि शिजुका अभी तक आए नहीं। जिसके बाद शिजुका को दिखाया जाता है जो बाथरूम से भागकर बाहर जाने लगती है। जिसके बाद हमें रोबो इचिसा और ग्रेवल गैंग के बीच फाइट दिखाई जाती है, जहां रोबो इचिसा हार रही थी, लेकिन साकुरा उन सभी को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो भी ग्रेवल गैंग से लड़ रहा था और सोच रहा था कि वो इनकी हालत वैसी नहीं होने देगा जैसी हालत उसके दोस्तों का हुआ था। और ये सोचकर वो उन सभी से लड़ रहा था। लेकिन तभी वहां नाकामुरा आता है जो फाइट करते हुए फाइट में खो जाता है और साकुरा पर भी अटैक करने वाला था, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है, इसलिए वो साकुरा से माफी मांगता है। जिसके बाद नाकामुरा साकुरा को बोलता है कि वो अगर चल सकता है तो वो यहाँ से वापस चला जाए, क्योंकि उसने त्सुबाकी से वादा किया था कि वो उनको कुछ नहीं होने देगा। तो नाकामुरा के दोस्त भी बोलते हैं कि हाँ वो लोग वापस चले जाए वरना उन्हें कुछ हो जाएगा, लेकिन साकुरा नहीं जाना चाहता था। तो सुओ साकुरा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां शिजुका भागते हुए आती है। तो उसे देखकर ग्रेवल गैंग का लीडर एक फोटो देखता है और बोलता है कि ये वही लड़की है जिसे उसे ले जाना है। लेकिन नाकामुरा शिजुका को बोलता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तो शिजुका बोलती है कि वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे इस फाइट को रोकना होगा और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उसे नायरे रोक लेता है और शिजुका से बोलता है कि उसे आगे नहीं जाना चाहिए। तो शिजुका बताती है कि उसे यहाँ से जाने दो, क्योंकि वो यहाँ पर जब पहली बार आई थी तो वो यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी, लेकिन नाकामुरा ने उसकी मदद किया था और उसे पब में गाना गाने के लिए भी कहा था। और बताने लगती है कि उसे यहाँ पर बहुत अच्छे लोग मिले हैं, इसलिए वो इनको खतरे में नहीं डालना चाहती है और इसलिए वो उन सभी के साथ जाना चाहती है। तो ये सुनकर ग्रेवल गैंग का लीडर हंसने लगता है। तो नाकामुरा पूछता है कि इसमें हंसने वाले क्या बात है। तो ग्रेवल गैंग का लीडर बताता है कि उन सबको प्यार और मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती और उन्हें इन सब की आदत नहीं है। तो ग्रेवल गैंग का लीडर शिजुका को बोलता है कि वो तो उनके ही इलाके से भाग कर आई है ना, और बताता है कि शिजुका वहाँ पर साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन उसे एक इंसान खरीदना चाहता था, इसलिए शिजुका वहां से भाग गई थी। तो ये सुनकर नाकामुरा ग्रेवल गैंग के लीडर पर हमला कर देता है। तो ग्रेवल गैंग का लीडर अपने दोस्तों को बोलता है कि वो नाकामुरा को पकड़ ले और शिजुका से बोलता है कि वो अगर उसके साथ चलेगी तो वो इस फाइट को यहीं पर खत्म कर देगा। तो शिजुका उसके पास जाने लगती है। तो साकुरा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां त्सुबाकी के वॉइस कैप्टन आ जाते हैं जो शिजुका को रोक लेते हैं। तभी वहां त्सुबाकी भी आता है और शिजुका से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर रहना चाहती है। तो शिजुका बताती है कि हाँ वो यहाँ रहना चाहती है। तो त्सुबाकी शिजुका को अपने गले लगा लेता है और शिजुका से बोलता है कि वो अब यहीं रहेगी। तो ये सुनकर ग्रेवल गैंग का लीडर बोलता है कि वो इसे छोड़ दे, क्योंकि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई है और शिजुका के बारे में बोलने लगती है। तो ये सुनकर त्सुबाकी बोलता है कि वो शिजुका से जलता है। तो ये सुनकर ग्रेवल गैंग का लीडर अपने दोस्तों को बोलता है कि उन्हें इस फाइट को जल्दी ही खत्म करना होगा और अपने दोस्तों को बोलता है कि वो उसके जाने का रास्ता साफ करे। तो उसके दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं और इधर त्सुबाकी साकुरा, सुओ और नायरे को बुलाता है और उन तीनों को बोलता है कि वो यहीं रहकर शिजुका को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि उन तीनों ने ही मिस्टर इटो का डिप्रेशन खत्म किया था, इसलिए वो लोग ही शिजुका को प्रोटेक्ट करे। तो साकुरा अपने दोस्तों के कहे हुए बातें याद करता है और हाँ बोल देता है। जिसके बाद त्सुबाकी आगे बढ़ता है और सभी लोगों को बोलता है कि वो सबको मार सकता है,
लेकिन ग्रेवल गैंग के लीडर को वो कुछ ना करे क्योंकि उसे केवल सुबाकी ही मारेगा। तो सुबाकी अपने वॉइस कैप्टन्स को बोलता है कि वो ग्रेवल गैंग के लीडर के पास जाने का रास्ता साफ करे। तो सुबाकी के वॉइस कैप्टन आगे बढ़ते हैं और ग्रेवल गैंग के लोगों से लड़ने लगते हैं। और इधर साकुरा शिजुका को बोलता है कि वो यहाँ पर रहना चाहती है, इसलिए वो किसी को भी यहाँ पर नहीं आने देगा और उसे हाथ नहीं लगाने देगा। जिसके बाद हमें उन दोनों जुड़वा भाइयों को दिखाया जाता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेवल गैंग से लड़ रहे थे और उन्हें मार रहे थे। जिसके बाद वो जुड़वा भाई बोलते हैं कि वो ग्रेवल गैंग के लीडर के सामने आ गए हैं, लेकिन तभी ग्रेवल गैंग का लीडर खुद ही उन सभी के सामने आ जाता है और सुबाकी पर अटैक कर देता है। लेकिन सुबाकी उसके अटैक को रोक लेता है और ग्रेवल गैंग के लीडर पर अटैक करता है, लेकिन ग्रेवल गैंग का लीडर भी उसके अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद सुबाकी और ग्रेवल गैंग का लीडर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारते हैं और एक दूसरे के अटैक को डॉज भी करते हैं। तो ग्रेवल गैंग का लीडर बोलता है कि उसने ये नहीं सोचा था कि उसे शिजुका को ले जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद सुबाकी और ग्रेवल गैंग का लीडर दोबारा से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं। जिसके बाद हमें साकुरा के पास दिखाया जाता है जहां शिजुका सुबाकी का तारीफ कर रही थी। तो सुओ बोलता है कि वो ऐसे ही उनके 4 राजाओं में से एक नहीं है। जिसके बाद हमें सुबाकी और ग्रेवल गैंग के लीडर का फाइट दिखाया जाता है जहां वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर अटैक अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। और लड़ाई करते वक्त अचानक ग्रेवल गैंग का लीडर सुबाकी के फेस पर एक मुक्का मारता है और अपने मुक्के को देखता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेकअप लगा हुआ था। तो वो सुबाकी का बेइज्जती करने लगता है और बोलता है कि वो कभी भी सुबाकी से हार नहीं सकता है और सुबाकी पर अटैक करता है। लेकिन तभी अचानक सुबाकी अपने पैरों से ग्रेवल गैंग के लीडर पर अटैक करता है, लेकिन ग्रेवल गैंग का लीडर उस अटैक को डॉज कर लेता है। और जिसके बाद सुबाकी बोलने लगता है कि वो जब मेकअप करता है तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और बताता है कि जिस इंसान को जो चीज़ करने में खुशी होता है वही चीज़ उस इंसान को और ज़्यादा ताकतवर बनाती है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं जहां सुबाकी अपने पैरों से ग्रेवल गैंग के लीडर पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि वो अब सुबाकी का असली पावर देखेगा। ग्रेवल गैंग का लीडर सुबाकी को एक मुक्का मारता है तो सुबाकी भी उससे फाइट करने लगता है। तो ग्रेवल गैंग का लीडर सोचने लगता है कि कोई भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता है। तो सुबाकी बोलता है कि वो शिजुका को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और वो कभी भी शिजुका को नहीं ले जाने देगा। तो ग्रेवल गैंग का लीडर सुबाकी को बोलता है कि वो अपना बकबक बंद करे और सुबाकी का बाल पकड़कर उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है, लेकिन इसका सुबाकी पर कोई असर नहीं होता है। जिसके बाद सुबाकी ग्रेवल गैंग के लीडर को एक किक मारता है और जमीन पर पटक देता है। तो ये देखकर ग्रेवल गैंग के लीडर के दोस्त उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रेवल गैंग का लीडर अपने दोस्तों को रोक देता है और खुद ही खड़ा होने लगता है। तो साकुरा सोचने लगता है कि जब ग्रेवल गैंग के लीडर के दोस्त मार खा रहे थे तो वो एक दूसरे का मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उनका लीडर मार खा रहा है तो वो सब उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। जिसके बाद ग्रेवल गैंग का लीडर उठता है और सुबाकी को बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा बकवास करता है। जिसके बाद हम ग्रेवल गैंग के लीडर का बचपन देखते हैं जहां ग्रेवल गैंग का लीडर जिसका नाम सुजुरी था वो एक बिस्किट को कई टुकड़ों में बांटकर अपने दोस्तों को बराबर दे रहा था। तो उनमें से एक बोलता है कि कई टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह से उन्हें ज्यादा बिस्किट नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें अपने गैंग में और भी लोगों को नहीं शामिल करना चाहिए। तो सुजुरी बोलता है कि जब उसके गैंग में और भी लोग आएंगे तो वो उन बिस्किट को और भी ज्यादा टुकड़ों में बांटकर उन सभी लोगों में बराबर बांटेगा। और हमें बताया जाता है कि उन लोगों को दिन में केवल एक बार ही खाना मिलता था, वो भी लंच में। उस जगह पर अगर उन सभी बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाता था तो वो लोग एक बिस्किट के लिए भी लड़ने लगते थे, लेकिन ये सब सुजुरी को अच्छा नहीं लगता था और वो सोचता था कि वो लोग एक साथ मिलकर रहे, भले ही वो लोग भूखे रहे। और बोलता है कि उनके जिंदगी में भी एक दिन खुशी और रोशनी आएगी जिस तरह गेम में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उनका जिंदगी और भी बदतर होने लगता है और उनके गैंग में और भी ज्यादा लोग आने लगे, जिसके वजह से उन बिस्किट को और भी ज्यादा टुकड़ों में बांटना पड़ा। तो सुजुरी सोचने लगता है कि उनकी जिंदगी कभी भी नहीं बदलेगी, इसलिए वो अपने दोस्तों को बोलता है कि इस तरह उनका हाल कभी नहीं सुधरेगा,
इसलिए वो एक टीम बनाना चाहता है जिनमें उसके सभी दोस्त शामिल रहेंगे, जिसके वजह से उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होगी। इसका फायदा उठाकर वो लोग सभी से काम मांगेंगे और जो भी पैसा मिलेगा उसे वो लोग आपस में बराबर बांट लेंगे, जिसके बाद वो लोग हर तरह के काम करने लगे। और अगर कहीं दो गैंग के बीच लड़ाई होती थी तो जिस गैंग वाले उन्हें ज्यादा पैसे देते थे वो लोग उन गैंग में शामिल हो जाते थे। और अगर उन्हें किसी को ढूंढने के लिए बोला जाता था तो वो लोग कई भागों में बढ़ जाते थे और उसे ढूंढने लगते थे। और बोलने लगता है कि यही सच है कि अगर वो लोग खुद को अच्छा करने के लिए दूसरे को बर्बाद करेंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद सुजुरी दोबारा से सुबाकी पर हमला करता है और सुबाकी से बोलता है कि उसने कुछ खोने की बात कही थी, लेकिन मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब उसने जो भी बोला वह सब बकवास है। और सुबाकी पर दोबारा से एक मुक्का मारता है तो सुबाकी सुजुरी को बोलने लगता है कि अगर उसके पास कुछ नहीं है तो उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है, और बोलता है कि वो सुजुरी के बारे में और भी जानना चाहता है। इसके बाद वो लोग दोबारा से लड़ने लगते हैं, जिसके बाद सुजुरी के दोस्त सोचने लगते हैं कि उन्होंने सुजुरी को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा है। इधर साकुरा को उमेमिया की बात याद आती है, जिसने बोला था कि लड़ाई एक तरह का बातचीत है जिसमें लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। जिसके बाद सुजुरी सुबाकी को बोलता है कि उसे कोई दर्द नहीं है और वो कभी भी उसके दर्द को नहीं समझेगा। तो सुबाकी बोलता है कि वो उसके दर्द को समझ सकता है क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा दर्द में है। जिसके बाद सुजुरी सुबाकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुबाकी सुजुरी को एक किक मारता है और सुजुरी को दूर फेंक देता है। लेकिन सुजुरी फिर भी अपने दोस्तों को पीछे रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो हार नहीं सकता है, वरना उसकी हालत दोबारा से पहले जैसे ही हो जाएगा। लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे गया था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तो सुबाकी उसके सामने आता है और उससे माफी मांगता है और बोलता है कि वो भी दर्द में है, इसलिए वो सुजुरी का हेल्प करना चाहता है जिससे उसके हालात में सुधार आए। तो सुजुरी बोलता है कि वो अपनी बकवास बंद करे, क्योंकि अगर वो उसकी हेल्प कर भी देगा तो उसके दोस्तों का क्या होगा, क्योंकि कोई उन जैसे लोगों को ढंग का काम भी नहीं देना चाहता है। तो ये सुनकर नाकामुरा बोलता है कि उसके पब में कुछ काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। जिसके बाद नाकामुरा के दोस्त भी अलग अलग दुकानों के बारे में बोलने लगते हैं कि वहाँ भी कुछ काम करने वाले लोगों की जरूरत है। जिसके बाद नाकामुरा सुजुरी को बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो भी एक समय पर उसके तरह ही था, लेकिन किसी ने उसकी मदद किया था। जिसके बाद सुजुरी उन दोनों का हाथ थाम लेता है और बोलता है कि वो हार मानता है। तो सुजुरी के दोस्त सोचने लगते हैं कि उसके लीडर ने हार मान लिया है। अब सुजुरी खड़ा होता है और अपना नाम बताता है और उनसे भी उनका नाम पूछता है। जिसके बाद सुजुरी अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो अपने जिंदगी को बदलना चाहता है और बोलता है कि अब से वो नाकामुरा और सुबाकी के कहे हुए बातों के अनुसार चलेगा और उनके साथ ही काम करेगा। और अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वो लोग भी उसे ज्वाइन करेंगे। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि हाँ, वो लोग उसके साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो लोग एक साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि क्या वो लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो कुछ आता ही नहीं। तो नाकामुरा उन्हें बोलता है कि शुरू में सब लोग नौसिखिया ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे काम करने के बाद वो लोग सीख जाएंगे। जिसके बाद सुबाकी सुजुरी को बोलता है कि उसने पहले झूठ बोला था कि उसके पास कुछ नहीं है, जबकि उसके पास इतने अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद सुबाकी शिजुका के पास आता है और उसे डांटने लगता है कि उसने सभी लोगों को हर्ट किया और सभी लोग उसे बचाने के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन फिर भी शिजुका उन्हें छोड़कर जाना चाहती थी। तो शिजुका बताती है कि वो सभी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो उन सभी के पास जा रही थी। तो ये सुनकर सुबाकी बोलने लगता है कि अगर वो खतरे में थी तो उसने पहले क्यों नहीं बताया, और बोलता है कि अगर शिजुका कभी भी प्रॉब्लम में हो तो वो बेशक उनसे मदद मांग सकती है। इसके बाद वो नाकामुरा से बोलता है कि उन्हें जल्द ही शादी कर लेना चाहिए। जिसके बाद नाकामुरा के दोस्त भी बोलने लगते हैं कि हाँ, उन्हें शादी कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन साकुरा इन सबको देखकर चुपचाप खड़ा था, जबकि इस तरह के बातें सुनकर वो शर्माने लगता था। तो उनके दोस्त उससे पूछते हैं
कि वो शांत क्यों है। तो साकुरा बोलता है कि उसे उनका लड़ने का अंदाज पसंद नहीं आया और बताता है कि नाकामुरा ने पहले बोला था कि अगर वो इस फाइट को हार भी जाएंगे तो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहता है कि शहर के लोग शांति और सुखी से रहें और शिजुका भी सुरक्षित रहे। और बताता है कि शुरू में तो उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वो अपने दोस्तों को मार खाते हुए देख रहा था तो उसे बुरा लगने लगा। तो ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद नाकामुरा बोलता है कि किसी को भी अपने दोस्तों को पीटते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता है, और साकुरा से बोलता है कि वो कभी भी हार ना माने और अपने दोस्तों को बचाए। तो ये सुनकर नायरे और सुओ भी हंसने लगते हैं कि साकुरा को उनका फिक्र है। तो साकुरा सुओ को बोलता है कि अगर वो कभी खतरे में ही नहीं रहेगा तो वो उसे बचाएगा कैसे। जिसके बाद सुजुरी दोबारा से उनसे माफी मांगता है कि उसके वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा तोड़फोड़ हुआ है, और बताता है कि वो इनके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो नाकामुरा बोलता है कि वो उन्हें काम दे सकता है, लेकिन एक साथ वो उतने ज्यादा लोगों को काम नहीं दे सकता है। तो सुजुरी बताता है कि ठीक है, वो जितने लोगों को काम देगा वो उतने में ही खुश है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे का मदद भी करेंगे। इसके बाद नाकामुरा सुजुरी को बोलता है कि उसने तो इस काम को करने के लिए किसी से सुपारी लिया था ना, तो वो उसे कुछ नहीं बोलेगा। तो ये बात सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं। तो सुजुरी बोलता है कि वो उससे बात कर लेगा, लेकिन तभी इन्हें एक कड़क आवाज आती है जो बोल रहा था कि बात कर लोगे, तुम्हारी बात सुनेगा ही कौन, क्योंकि वो तो पहले ही हार चुका है, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेकार काम किया है। उसे तो ढंग के लोग हायर करने चाहिए थे, लेकिन अब उसे फ्यूरिन के खिलाफ एक और मौका मिल गया है। तो बाकी सोचने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो आदमी बोलता है कि तुम चुप करो, उसे जहाँ जाने का मन करेगा वो वहाँ जाएगा। जिसके बाद हमें उस इंसान का चेहरा दिखाया जाता है, और ये वही इंसान है जिसे हमें किल के अड्डे के पास दिखाया गया था। हेलो एनीमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 के एपिसोड 11 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुबाकी सुजुरी से फाइट करने के बाद उसे अपना दोस्त बना लेता है, लेकिन तभी वहाँ उनका एक और दुश्मन आ जाता है, और ये वही इंसान था जिसने कील के गैंग में बहुत सारे लोगों को शामिल किया था। वो इंसान जिसका नाम एंडो था, वो नीचे आता है, लेकिन वो चिढ़ने लगता है कि 2 मंजिले से कूदने पर उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो साकुरा सोचने लगता है कि ये कैसा इंसान है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सुबाकी और नाकामुरा दोनों ही अटैक करने के फॉर्म में आ गए हैं, जो साकुरा को बोल रहे थे कि वो इस फाइट से दूर रहे। तो एंडो भी उनसे फाइट करने के लिए सोचकर खुश हो रहा था, जिससे साकुरा को भी इस बात का एहसास हो जाता है, जिससे वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब सुजुरी वहाँ पर आगे आता है और एंडो से बोलता है कि वो बाकी सबको छोड़कर उससे बात करे। तो सुबाकी को समझ में आ जाता है कि जिसने शिजुका को किडनैप करने के लिए बोला था वो और का नहीं बल्कि एंडो ही है। तब साकुरा एंडो के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि सुबाकी और नाकामुरा के अलावा उसे कोई नहीं पहचान पा रहा था। तब सुबाकी बताता है कि एंडो फ्यूरिन का स्टूडेंट रह चुका है और वो उसके ही क्लास में था। तब एंडो का नाम सुनकर नायरे डरने लगता है और बताता है कि एंडो एक लेजेंड था। तो ये सुनकर एंडो भी खुश होने लगता है। तो साकुरा एंडो को बोलता है कि दूसरों को किडनैप करने वाला लेजेंड नहीं बल्कि कूड़ा होता है। तो ये बात सुनकर सभी लोग खुश होने लगते हैं। तो एंडो कील के फाइट का बात बताने लगता है, क्योंकि उसने साकुरा को उस फाइट में लड़ते हुए देखा था, और साकुरा को बोलने लगता है कि वो फ्यूरिन में रहने के लायक नहीं है और उसे फ्यूरिन को छोड़ देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नायरे उसे बोलने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सुनकर सुबाकी और नाकामुरा एंडो पर अटैक कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, फ्यूरिन में साकुरा के जैसा लायक कोई नहीं है। तब सुओ भी एंडो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो तीनों मिलकर भी उस पर एक भी अटैक नहीं कर पा रहे थे। तो ये देखकर साकुरा भी फाइट में उतर जाता है और एंडो को एक किक मारकर उसे पीछे धकेल देता है। तो एंडो बताने लगता है कि वो साकुरा का बेइज्जती नहीं कर रहा है बल्कि उसका तारीफ कर रहा है, क्योंकि फ्यूरिन में रहकर वो अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा है और उसे फ्यूरिन से निकल जाना चाहिए, तभी वो और ज्यादा ताकतवर बन पाएगा। तो साकुरा एंडो को बोलता है कि लोग वही चूज करते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो ये सुनकर एंडो को किसी पर्सन का याद आने लगता है
जिससे वो खुश हो जाता है और उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तब वहाँ पर सुजुरी आगे आता है और एंडो से बोलता है कि वो वहाँ पर उससे मिलने आया है, इसलिए वो उससे बात करे और बाकी लोगों को छोड़ दे। जिसके बाद सुजुरी एंडो के सामने झुककर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि वो उसकी गलती को माफ कर दे, क्योंकि अब वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता है। तो ये सुनकर एंडो सुजुरी का बेइज्जती करने लगता है। तो ये सुनकर साकुरा, सुओ, नाकामुरा और शुबाकी दोबारा से एंडो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुजुरी ये इस बात को भी मान लेता है। तो एंडो उसे बोलता है कि ठीक है, उसे जिसने इस काम करने के लिए बोला था उसे वो समझा देगा। तो सुजुरी सोचने लगता है कि क्या सच में एंडो उसकी मदद करना चाहता है। तब एंडो सबको बोलता है कि आज उसका मूड अच्छा है, इसलिए वो सब बच गए हैं। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन ये सब सुनकर साकुरा को अच्छा नहीं लगता है और वो एंडो पर दोबारा से अटैक करने लगता है। लेकिन तभी उसे एंडो का किलिंग ऑरा महसूस होता है, जिससे वो वहीं पर रुक जाता है और सुबाकी भी उसे रोकने लगता है, जिससे साकुरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं, जहां सुबाकी नोटिस करता है कि सुजुरी अभी खाना नहीं खा रहा है और नायरे भी डर रहा होता है। तब सुबाकी उन्हें पास्ट से बाहर आने के लिए बोलता है। जिसके बाद हमें साकुरा को दिखाया जाता है, जो गुस्से में खाना खा रहा होता है और एंडो से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। तो सुजुरी सबसे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि उसके वजह से ही उन्हें एंडो का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साकुरा बोलने लगता है कि वो इस बात से गुस्सा नहीं है, वो तो इस बात से गुस्सा है कि एंडो ने साकुरा को सीरियस नहीं लिया और इसलिए अब उसका दिमाग खराब हो रहा है। तब सुबाकी सुजुरी को इन सब बातों को छोड़कर खाना खाने के लिए बोलता है। तब सुजुरी इतना टेस्टी खाना खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तब सुबाकी सुजुरी से पूछने लगता है कि क्या वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो वो पसंद करता है और वो सपना देखता है। तो सुजुरी बताते कि हाँ, वो बचपन से ही वीडियो गेम खेलना चाहता था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो इन सब चीजों को खरीद नहीं पा रहा था। लेकिन अब वो मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा और उस गेम को भी खरीदेगा। तब नाकामुरा का दोस्त हिराका आगे आता है और बहुत सारे गेम को निकाल लेता है और सबको बोलता है कि चलो वो गेम खेलेंगे। जिसके बाद 4 लोग मिलके रेसिंग गेम खेल रहे थे, जिसमें नाकामुरा फर्स्ट आता है और सुजुरी लास्ट आता है। तब सुजुरी को अपना जीवन का पहला गेम खेलकर बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। तो ये देखकर सुबाकी के आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने के लिए बाथरूम चला जाता है। जिसके बाद नाकामुरा साकुरा को भी गेम खेलने के लिए पूछता है, जिसके बाद वो भी गेम खेलने लगते हैं। लेकिन वो आज तक कभी भी गेम नहीं खेले था, इसलिए वो बार बार हार रहा था। तब नायरे उसे गेम खेलने के लिए समझाने लगता है, लेकिन फिर भी साकुरा बार बार हार रहा था और बार बार नायरे जीत रहा था। लेकिन नायरे साकुरा के गुस्से को देखकर डरने लगता है। तब सुओ नायरे का तारीफ करने लगता है, लेकिन ये सुनकर साकुरा नायरे को दोबारा से गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है। तब नायरे एंडो के कहे हुए बातों को सोचता है, जिसने साकुरा को बोला था कि वो अकेले रहे। इसलिए नायरे सोचता है कि अब वो साकुरा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और वो दोबारा से गेम खेलने लगता है। तब नाकामुरा सुबाकी से एंडो के बारे में पूछने लगता है और उसे साकुरा का भी बहुत ही ज्यादा फिक्र होता है, क्योंकि एंडो एक ऐसा पर्सन होता है जिसका किसी में इंटरेस्ट लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ऊपर से एंडो ने साकुरा का तारीफ भी किया था। जिसके बाद सुबाकी सोचने लगता है कि आज तक एंडो ने केवल एक ही पर्सन का तारीफ किया है, इसलिए सुबाकी और नाकामुरा को साकुरा को और भी ज्यादा फिक्र होने लगता है। तब सुबाकी इन बातों को उमेमिया को भी बताता है, तो उमेमिया सबको फ्यूरिन के छत पर जमा होने के लिए बोलता है। तब साकुरा और उसके दोस्त वहां पर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां उनके अलावा फ्यूरिन के 4 लीडर भी थे। जिसके बाद साकुरा वहां पर जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर नायरे डरने लगता है और उसे समझ में आता है कि एंडो का आना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तब वहाँ उमेमिया भी आता है, जिसके बाद वो लोग अपने मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। उमेमिया मीटिंग के दौरान सबके लिए गोटोहा के बनाए हुए सैंडविच लाया होता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन साकुरा सोच रहा था कि ये एक मीटिंग है या पिकनिक। जिसके बाद सुगिस्टा उन सबको ग्लास बांटने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके क्लास वाले भी वहाँ पर मौजूद है, जिसे देखकर वो गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद सुगिस्टा साकुरा को छोड़कर सुओ और नायरे को ग्लास दे देता है, जिससे साकुरा गुस्सा हो जाता है। इसलिए सुगिस्टा एक ग्लास को मोड़कर साकुरा को दे देता है,
जिससे साकुरा और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तब उमेमिया सुगिस्टा को ग्लास वेस्ट करने के लिए नहीं बोलता है, तो सुगिस्टा उसी ग्लास को दोबारा से ठीक करके साकुरा को दे देता है। इसलिए उमेमिया सुगिस्टा का तारीफ करने लगता है। तो ये देखकर सुगिस्टा साकुरा को चिढ़ाने लगता है, जिसे देखकर साकुरा और भी गुस्सा होने लगता है। तब हिरागी सबको शांत रहने बोलकर और मीटिंग स्टार्ट करने बोलता है। तब नायरे उमेमिया को सभी बातें बताने लगता है, लेकिन उमेमिया बताता है कि सुबाकी ने उसे सभी बातों को पहले ही बता दिया है और उन लोगों ने जो काम किया है इसके लिए नाकामुरा भी उनका शुक्रगुजार है। तब नायरे सोच रहा था कि इस मीटिंग को रखा क्यों गया है। तब उमेमिया साकुरा से पूछता है कि उसे एंडो से मिलकर कैसा लगा। तो साकुरा बताता है कि एंडो एक गंदी नाली का कीड़ा है। तो ये सुनकर उमेमिया हंसने लगता है। तब उमेमिया साकुरा से बोलता है कि अब एंडो का साकुरा पर इंटरेस्ट जाग गया है, तो अब उसे एंडो के बारे में जान लेना चाहिए और बोफ्यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में भी बताएगा। और ये मीटिंग उसी के लिए ही रखा गया है और इस मीटिंग में वो बोफ्यूरिन और उन लोगों के बारे में बताएगा जिन्हें उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। जिसके बाद उमेमिया नायरे से पूछता है कि उसे बोफ्यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में कितना पता है। तो ये सुनकर नायरे बताने लगता है कि 2 साल पहले 5 स्टूडेंट्स ने इस स्कूल में एडमिशन लिया था और उनका एक ही गोल था कि वो फ्यूरिन को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उस टाइम फ्यूरिन बहुत ही ज़्यादा भागों में बटा हुआ था, इसलिए उसमें बहुत ही ज़्यादा फाइट होते रहता था। जिसके बाद वो पांचों उन सभी बटे हुए भागों से फाइट करते हैं और उन्हें हरा देते हैं और उन हारे हुए भागों के साथ दोस्ती कर लेता है, जिस वजह से वो सभी लोग एकजुट हो गए और 1 साल बाद वो सभी लोग एक बड़ा ग्रुप बन गया। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस टाउन की रक्षा करेंगे, इसलिए उसका नाम बोफ्यूरिन रखा गया। तब सभी लोग नीरे के परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं और उसका तारीफ भी करने लगते हैं। तब उमेमिया को ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सही लगती है, लेकिन हिरागी बोलता है कि इस काम को करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और उमेमिया को टॉप लीडर से लड़वाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था। तब उमेमिया इन सभी चीज़ों के लिए सबको थैंक यू बोलता है। तब साकुरा पूछता है कि इस स्टोरी में वो लोग कहाँ हैं जिन्हें उन लोगों ने पीछे छोड़ दिया था। तो नीरे पूछता है कि क्या पीछे छूटे हुए लोगों में एंडो भी था। तो उमेमिया नायरे से एंडो के बारे में पूछने लगता है। तब नायरे बताता है कि एंडो एक लेजेंड था जिसने उमेमिया के साथ ही एडमिशन लिया था, लेकिन उसका फैक्शन लड़ाई वाला था और उन्हें कोई भी नहीं हरा पाता था, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई और जो लोग भी एंडो के गैंग से लड़ते थे उनके पास कुछ नहीं बचता था और ऊपर से उन लोगों ने बाहर के लोगों से भी पंगा लेना स्टार्ट कर दिया था। और कहा जाता है कि जिसके ऊपर भी एंडो का नज़र पड़ जाता था वो ख़त्म हो जाता था, जिसे सुनकर साकुरा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद नायरे उन्हें ये भी बताता है कि एंडो का फैक्शन लड़ाई का था जो बोफ्यूरिन को एक होने से भी रोक रहा था, इसलिए उमेमिया और उसके दोस्तों ने एंडो को हरा दिया और जिससे फ्यूरिन इकट्ठा हो गया। लेकिन इसके वजह से एंडो के फैक्शन को ये पसंद नहीं आया और वो फ्यूरिन को छोड़कर चले गए और इसी वजह से उन्हें शैडो कहा जाता है। तब साकुरा बोलता है कि अगर उन्हें उमेमिया का रास्ता अच्छा नहीं लगता था तो उनका जाना तो फिक्स था, लेकिन आखिरकार वो शैडो कैसे बन गए। तब उमेमिया उन्हें बताता है कि नायरे ने 2 चीज़ें गलत बताई है। पहला तो ये कि एंडो को उमेमिया का बात पसंद नहीं आता था, लेकिन अब के हालात से पता चलता है कि एंडो को बोफ्यूरिन में फिर से इंटरेस्ट जागने लगा है। और दूसरी बात यह है कि वो लोग फ्यूरिन के जमा होने के बाद नहीं गए थे, बल्कि फ्यूरिन के एकजुट होने से पहले ही वो लोग यहाँ से चले गए थे, क्योंकि उन्हें फ्यूरिन में इंटरेस्ट नहीं था और उमेमिया और उसके साथियों ने उसे कभी नहीं हराया है। तब नायरे हैरान हो जाता है। तब उमेमिया सबको बताता है कि एंडो का फैक्शन पुराने बोफ्यूरिन को पसंद करता था, क्योंकि उन्हें लड़ाई पसंद थी, जिस वजह से उमेमिया और उसके दोस्तों से एंडो का काफ़ी बार लड़ाई हो चुका है, लेकिन कभी भी उस लड़ाई का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब फ्यूरिन एक हो गया तब एंडो और उसके दोस्त पुराने बोफ्यूरिन के लड़ाई और बुराइयों को लेकर यहाँ से चले गए, इसलिए उन्हें शैडो कहा जाता है। लेकिन अब एंडो का इंटरेस्ट दोबारा से बोफ्यूरिन में जागने लगा है और वो लोग फिर से फ्यूरिन को पहले जैसा ही बनाना चाहते हैं। तब साकुरा को ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और वो बताता है कि ये तो अच्छी बात है, उन्हें एंडो और उसके साथियों को ढूंढना नहीं पड़ेगा,
और जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे वो लोग उन्हें हरा देंगे, क्योंकि अब साकुरा को पता चल गया है कि अकेले रहने से कुछ नहीं होता है और हमेशा ही लोगों को भरोसेमंद लोगों की आवश्यकता होती है। तब फ्यूरिन उसे लड़ाई करेगा, क्योंकि फ्यूरिन पहले भी यही करता आया है और अपने टाउन को प्रोटेक्ट करता आया है। तब उमेमिया को ये सुनकर गोटोहा का बात याद आने लगता है, जिसने बोला था कि चाहे साकुरा ने पुराने फ्यूरिन के बारे में सुनकर यहाँ पर आया था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि उसे लगता है कि साकुरा एक दिन फ्यूरिन का लीडर जरूर बनेगा। तब उमेमिया हंसने लगता है और साकुरा को बोलता है कि वो सच में खुश है कि साकुरा वहाँ पर आया है। तब साकुरा ये सुनकर शर्माने लगता है, जिसके बाद उमेमिया डिसाइड करता है कि एंदो को साकुरा ही संभालेगा, क्योंकि एंदो का इंटरेस्ट साकुरा में ही है। तो ये सुनकर साकुरा खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या उमेमिया को बुरा नहीं लगेगा कि उसने उसके शिकार को छीन लिया। तब उमेमिया बताता है कि एंदो का उमेमिया में कभी भी इंटरेस्ट था ही नहीं और वो दोनों कभी भी लड़े भी नहीं हैं। तो ये सुनकर साकुरा और उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उमेमिया ने तो बोला था कि एंदो के फैक्शन के साथ उन लोगों ने काफी बार लड़ाई कर चुके हैं। तब उमेमिया उन्हें बताता है कि वहाँ पर एंदो के साथ साथ एक और लेजेंड था जो एंदो से भी ज्यादा ताकतवर था और उसे उमेमिया कभी नहीं हरा पाया है और उसका नाम ताकिशी था और वो फ्यूरिन का आज तक का सबसे ताकतवर पर्सन है। तब हम यहाँ पर एंदो को देखते हैं जो कुछ चीजों को खरीद कर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ताकिशी ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, क्योंकि वो लोग उसके फायरवर्क जलाने के जगह पर आ गए थे। तब ताकिशी ने उन सभी को मारकर एक ऊंचा जगह बना लिया था ताकि उसका फायरवर्क और भी ज्यादा ऊपर जाए, लेकिन फिर भी उसे उस फायरवर्क की ऊंचाई पसंद नहीं आती है, जिस वजह से वो बोलता है कि उसे और भी ज्यादा बड़ा लाशों का ढेर चाहिए। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड और विंड ब्रेकर का सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब